এখানে রেজাল্টের আগের দিন তো আমি 1 কোটি টাকার পজিশন কেটেছি, পরের দিন তো আবার 1 কোটি টাকার পজিশন তুলেছি। ইলেকশন দিনে তো আগের দিন তো ভালো মারাত্মক মুভমেন্ট ছিল, আমরা ক্লাসেও করেছি। रिजल्ट दिन को वोलेटाइल से। ए रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से एक बार बताओगे सर? স্ক্রিনটা ওপেন করো। इनपुट से किसे ढूंढ रहे थे? अक्षर का मेरे को मैसेज किया, उसका दादी गुजर गया है। ए रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। कुंडिमा रिकॉर्डिंग मैसेज मिला है क्या? तो कुछ कॉपी ना बैठाओ। हो गया ছিল 160 বসে গেছে, আমি সেই তখন বলে যে 100 টাকা যখন এখনকার থেকে কি করবো রে। अरे ठीक है, এখন এসব চলবে আস্তে আস্তে धीरे धीरे कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है चलो, चलो क्लास करते करते ये जो डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ जाएगा सर, बिलीव मी। मार्केट सर बहुत बड़ा गहरा समुद्र है, इसमें डिसीजन पाने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है। अच्छा चुप कर भी तरह हम कहाँ भाग रहे थे, पीछे भाग रहे, हम मुझे फंस गए। तो सीधा बैठ, धौरनी की तरफ तो एकदम पूरा पीछे मुड़ जाता। हाँ बहुत बदमाशी करता है तुम। अच्छा तो बेसिकली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। अच्छा देखो, तो बेसिकली स्टॉक ट्रेडिंग में हम लोग आज सेकंड क्लास है, मैंने सेकंड मतलब बेसिकली इस वीक का सेकंड क्लास है टेक्निकल का। तो टेक्निकल पे करेंटली डिस्कशन चल रहा है कैंडल स्टिक्स के ऊपर, ठीक है। तो जिन लोगों का कैंडल स्टिक्स में ग्रीप कमती है बना लो सर, डिटेल्स एनालिसिस चल रहा है, और जिसका कैंडल अच्छा है वो रिवाइज कर लो, और क्या बोलेंगे, ठीक है। अच्छा तो स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिलहाल मार्केट का दर्शन करते हैं एक बार। ऐसे तो सभी कोई कर दिया है, बट फिर भी ये एक ऑफिशियल होता है रेगुलर, ठीक है। सर मोटा मोटी देखो आप इधर 24,320 में करेंटली मार्केट गिरा है। अगर आप आवरली चार्ट देखते हो, मैं थोड़ा सा इसको डे में कन्वर्ट करता हूँ एक बार। डे चार्ट के हिसाब से इधर एक अभी तक का जो बना है एक मारूवोजू बना रहा है अभी, लेकिन ये डे पूरा होने के बाद पता चलेगा, इसका कोई मतलब नहीं है प्रॉपरली। लेकिन हाँ कि मार्केट साइडवेज में है, मार्केट साइडवेज में मतलब कल के हिसाब से अभी तक मार्केट साइडवेज सिचुएशंस में है। अच्छा अगर मैं इसको आवरली चार्ट में देखता हूँ, এই ক্যান্ডেলটা আগেরটা এটা লাস্টে এটাই বলতে চাইছে কি কাল যখন মার্কেট ক্লোজ হয়েছে লাস্ট আওয়ারে, তো মার্কেটে একটা ইনডিসিশন ক্যান্ডেল ক্রিয়েট হয়েছে এবং নেগেটিভ আছে ভলিউম। কোনটাকে পিয়ার্সিং? না পিয়ার্সিং কেন বলবো, বললে খুব জোর আমি এটাকে ইভিনিং স্টার বলতে পারি, इवनिंग स्टार बोला जाते पारे कि ठीक तो ना। देख आप ट्रेंड में पहला कैंडल ग्रीन बना है, फिर सेकंड कैंडल, पहला कैंडल ग्रीन है, फिर सेकंड कैंडल थोड़ा सा डोजी है, उसके बाद देखिए एक रेड कैंडल है। इट्स काइंड ऑफ इवनिंग स्टार, माने तुम एक साथ चेक करोगे ना तीनों को, ये इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार का क्राइटेरिया क्या होता है बोलो तो, आप ट्रेंड में रहना चाहिए, फर्स्ट कैंडल ग्रीन होना चाहिए, सेकंड कैंडल थोड़ा गैप अप देके, हल्का सा गैप अप देके, ना 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 पियर्सिंग इज टोटली डिफरेंट। पियर्सिंग तो इंगल फिंगर বড় ক্যান্ডেল হবে, পিয়ার্সিং ছোট হয় না, পিয়ার্সিং ছোট ক্যান্ডেল হয় না, বড় ক্যান্ডেল, ঠিক আছে। স্পিনিং টপ তো হ্যাঁ, স্পিনিং টপ এই সিঙ্গেলে এটাকে বলতে পারি। তিনটে
ये तीनों कैंडल ही ना एग्जैक्टली अगर देखा जाए, ये तीनों कैंडल है ना लगातार स्पिनिंग टॉप दोजी स्पिनिंग टॉप दोजी, जैसे ये थोड़ा पतला है इसको दोजी बोलो आप, ठीक है। ये स्पिनिंग टॉप है पर थोड़ा बड़ा है, इसका पेट इतना मोटा नॉर्मली नहीं होता है। मैंने स्पिनिंग टॉप का जो पेट है, मैंने पेट इन द सेंस बॉडी का बात कर रहे हैं, ये इतना बड़ा नहीं होता है, थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट डाउन साइड में क्लोज हुआ है आवरली चार्ट। अगर इसको आप 15 मिनट्स के चार्ट में देखो, 15 मिनट्स के चार्ट में देखो आप, कल जब मार्केट मोटा मोटी क्लोजिंग टाइम पे लगातार धड़ाधड़ गिरा था, ये देखो ये आज का डेट है, ये देखो कल, ठीक है, कल भी ये 15 मिनट्स का चार्ट भी रेड कैंडल में ही क्लोज हुआ था। क्यों? एक आप मूव काफी भयंकर दिया था, उसके बाद कल ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करके मार्केट को थोड़ा नीचे एक मोमेंटम दिया था। तो ये नॉर्मल बात है। अगर आप 5 मिनट का भी कैंडल देखोगे, उसमें भी आप देखोगे कि रेड कैंडल, ये देखो लगातार रेड कैंडल देख पा रहे हो लास्ट सेशंस में। और इसमें तो एकदम अगर और क्लियर बोला जाए तो ये बियरिश इंगल्फिंग भी बना है। তারপরে দেখছিলাম মার্কেট গ্রুপে গোল্ড প্রিন্সিপাল প্লাস্টিক কি হবে দোষী ছিল না। हाँ ठीक है, यहाँ पर तो बियरिश इंगल्फिंग भी बना है। मैंने ओवरऑल ट्रेंड अप ट्रेंड था, देखो आप ये 5 मिनट का है, इसलिए बहुत कैंडल दिखेगा आपको। देखो मार्केट लगातार, ये हम लोग जो बात कर रहे हैं सारा कैंडल्स पे बात कर रहे हैं फिलहाल। मार्केट को समझने का बहुत सारा तरीका है, बट कैंडल स्टिक्स एक प्राइमरी तरीका है और ये प्राइमरी तरीका बहुत काम आता है, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं नहीं नहीं हमें कैंडल नहीं चाहिए, जिसे नहीं चाहिए मैं उसको कहाँ से लाऊं, लेकिन डेली मार्केट का जो छवि है वो कैंडल के थ्रू से पता चलता है। यस देयर इज अ लॉट्स ऑफ ऑप्शन मार्केट में जो लोग रहते हैं ना, वो लोग कैंडल अंडल में बिलीव नहीं करना चाहता, ठीक है। ठीक है, उनका मानना है कि नहीं हम तो बस ओपन इंटरेस्ट देख लेंगे, ठीक है, पोजीशन देख लेंगे, फिर हम लोग ट्रेड कर लेंगे। इट्स ओके, वो भी होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको मार्केट के बारे में थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो स्विंग ट्रेडिंग आपको वो पोजीशंस नहीं बता सकता, वो कैंडल बता सकता है कि नेक्स्ट मूव क्या होगा, नेक्स्ट मूव क्या होगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट का लगातार आप मूव के बाद लास्ट में देखो यहाँ पर जाके ये जो मोमेंटम दिया है ना, मैं ज्यादा बहुत बार बात हो सकता है, लेकिन लास्ट मोमेंट में जो हुआ है उसमें मैं थोड़ा सा आपको बोल रहा हूँ। लास्ट मोमेंट में एक बियरिश इंगल्फिंग बना था, ये देखिए आप मूव में पैटर्न 1 क्या था, ग्रीन था, और पैटर्न 2 क्या है, पैटर्न 2 रेड है, लेकिन इतना रेड है कि वो पैटर्न 1 को कंप्लीटली कवर किया है। तो जब ये कंप्लीट कवर करता है तो चांसेस वेरी हाई कि नेक्स्ट जो मूव है वो भी नेगेटिव जाने का चांसेस बहुत हाई हो जाता है। तो आज जब मार्केट स्टार्ट हो रहा था, मार्केट में थोड़ा गैप अप दिया, देखो मार्केट स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट 24,460 के आसपास, बट टिका ही नहीं। क्यों? क्योंकि कल का नेगेटिव मोमेंटम उसके सर पे तभी भी था और वो धड़ाधड़ इस पर्टिकुलर कैंडल में पूरा गिराया, ठीक है। ओवरऑल अगर मार्केट का आप सिचुएशन देखो ओपन इंटरेस्ट का, उसमें लास्ट 5 मिनट है, লাস্ট 5 মিনিট এইটা, হ্যাঁ হ্যাঁ মানে তার উপরে ক্যান্ডেলটাই লাল ক্যান্ডেল পরবর্তী পাওয়ার আপনারা করতে পারেন। না এই না উঠেছে তো, আজকে যখন মার্কেট স্টার্ট হয়েছে ও উপরেই স্টার্ট হয়েছে না, গ্যাপ আপ দিয়েছে, হ্যাঁ মানে আপনি বলছেন লাস্ট 5 মিনিট থেকে যে নেমেছে তারপর আর আজকে ওঠেনি, হ্যাঁ মানে ওই প্রথম 5 মিনিটের যে ডাউন মুভমেন্টটা দিয়েছে তারপর থেকে এখনো পর্যন্ত মার্কেট ডাউনেই আছে। यस दैट्स ट्रू। तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट, बेसिकली नेगेटिव सेंटीमेंट का मतलब है कि एक प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है और कुछ भी नहीं। या अभी मार्केट क्या नीचे जाएगा, ओवरऑल मार्केट क्या नीचे जाएगा, नहीं, मार्केट में अभी भी पॉजिटिव मोमेंटम है। माने मार्केट वो जो होता है ना 23,000 में आ जाएगा क्या, 23,500 में आ जाएगा क्या, नहीं, ये सिचुएशन अभी भी नहीं है क्या, ठीक है। जोर से जोर 24 आ सकता है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा करेक्शन हो, करेक्शन माने प्रॉफिट बुकिंग हो, ठीक है, थोड़ा इन्फ्लेटेड हो गया है, जैसे कल 11 तारीख है, कल मार्केट का एक्सपायरी है, माने निफ्टी का एक्सपायरी है कल, तो कल निफ्टी के एक्सपायरी में हो सकता है कि मार्केट जोर से जोर गिर के ऑलरेडी देखो 315, ठीक है। अब इसका जो अभी चलान चल रहा है ना, हो सकता है कि ये कल तक जाते जाते आज ही 24 के आसपास न पहुंचा दे, ठीक है। 24 रेडी कर रही 24,170 मैं बोला था ना आप लोगों को क्लास में कि 24,170 देखना मेरा अभी भी है, 170 उसका सपोर्ट बन रहा है और हायर साइड में 24,400
500 उसका सपोर्ट बना हुआ है, माने रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। মানে নিচে করলে 170-75 हाँ, और थोड़ा सा 300 के नीचे लाएगा तो फिर वो और नीचे गिरा देगा। 300 नीचे नामे गেলে 150। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग खेल है, अगर वो और थोड़ा सा नीचे आता है ना, लास्ट में फिर से एंट्री होगा, बुलिश एंट्री होगा, क्योंकि मार्केट जब गिरना नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड, जब मार्केट को गिरना नहीं है तो फिर मार्केट लगातार गिरेगा नहीं, क्योंकि इतना भी कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं है मार्केट में। ये मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग सिचुएशन चल रहा है, इसके बाद मार्केट को नीचे गिराने के बाद फिर से बायर का एंट्री होगा। अब बायर में एफआईआई बायर हो सकता है, डीआईआई बायर हो सकता है, तो बेसिकली ये जो प्रॉफिट बुकिंग है ये बेसिकली एक चलता रहेगा। इसके बाद सर्टेन टाइम के बाद फिर से बायर का एंट्री होगा और वो सिचुएशंस डीप में बाई करने के लिए अच्छा होगा। मार्केट का करंट पॉजिटिव मोमेंटम 24,960 के तरफ है, पॉजिटिव साइड में अगर मार्केट जाता है तो 24,960 तक जा सकता है, मैंने अप्रोक्स 24,000 25,000 तक। हाँ, बजट होगी, हाँ बजट तक ये होने का चांसेस इज वेरी हाई, और बजट ज्यादा देरी नहीं है, ठीक है। और हार्डली 1 वीक बाकी है, 21 ना 23 23 जुलाई को बजट है, तो कहीं ना कहीं ये अपसाइड अभी भी बना हुआ है। तो अब ओवरऑल मार्केट सिचुएशंस अभी भी साइडवेज सिचुएशंस में ही है, माने मोमेंटम पॉजिटिव साइडवेज ऐसे सिचुएशंस में मार्केट चल रहा है, गिरने वाला नहीं है। अगर कोई सोच रहे कि मार्केट अभी 23,500 के आस नीचे आ जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला दिख नहीं रहा है सर, ठीक है। कम से कम अपकमिंग फ्यूचर तो उज्जवल भविष्य है ऐसा ही लग रहा है। वो कब से बोल रहे हैं मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम पॉजिटिव ना, कम से कम 12-13 दिन हो गया लगातार। আরে ও নামতে দাও, এটা লিটল, এটা ছোট কারেকশন। কালকে যে প্রফিটটা হয়েছে সেগুলোর বুকিং চলছে, কালকে যে ধরাতে ধরাতে 150-200 পয়েন্ট বাড়লো, সেই বাড়ার টাকাটা আসবে না কালকে। देखो 300 के नीचे आ गया। बेसिकली ये क्या हो रहा है बोलो तो, कल हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि मार्केट इतना मूव देगा, ठीक है। कल हम लोग বললাম তো তোকে, মার্কেট যত পড়বে অত प्रीमियम। अच्छा, अब वेट करो सर, ये थोड़ा सा गिरने के बाद ना थमेगा, फिर एंट्री होगा, फिर मूव देगा, ऐसा नहीं कि लगातार गिरता रहेगा। इसके बाद एक फिर से बुलिश मोमेंटम आएगा, हो सकता है कि ये एक कैंडल को छापेगा सर, ठीक है 284 ना, ठीक है। तुम देखना इसके बाद एक हरामी क्रिएट करेगा और फिर से मार्केट को ऊपर करेगा। सर एक कैंडल में आपको दे दिया 60 पॉइंट के नीचे। हाँ ऑब्वियसली, जो लोग वेट लिया है सर 90 पॉइंट दे दिया था। चलो ए, आप लोग अपना हार्ट बीट को नॉर्मल रखो। ए तू न चुप रहे, सारा दिन मार्केट में बैठे रहते, तेरे लिए सब नॉर्मल है। जो लोग फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं उनके लिए ये सब चीजें क्या है, नया नया चीज है, वो लोगों को थोड़ा कंफ्यूज है, बाप रे बाप मार्केट तो पूरा ले रहा है, ऐसा ही सोचेगा ना। ये 5 मिनट का है बोल के तुम्हें इतना स्पीड दिख रहा है, अगर ये आवरली चार्ट में होगा थोड़ी इतना स्पीड दिखेगा। 5 मिनट मेरे को आजकल बैठता मैं मिनट के लिए, 5 मिनट का बात कर रहे हैं तो हर एक आदमी 1 मिनट में अपना काम हाँ, कर मैं तो 1 मिनट का ज्यादा देखता ही, तो 1 मिनट তুমি দাদা মার্কেট কি হবে, দুদিন ধরে বলেছি ফ্ল্যাট, আজকে ফোন করেছি কথা বলতে, তো ফোন করলাম না যখন ওর জন্যই বললাম 50 পয়েন্ট নিচে পিক নিয়ে যাবে, ভালো প্রফিট করছে, ভালো প্রফিট করছে। ए, चलो सर, तुम सबको मेरा आवाज आ रहा है ना? चलो अच्छा देखो, आज एक न्यू टॉपिक में बात करेंगे। जैसे कल हम लोग एक कैंडल सीखे थे, आज भी कुछ नया कैंडल सीखेंगे। कल का डिस्कशन क्या था? कल का डिस्कशन था स्पिनिंग टॉप एंड स्पिनिंग टॉप में था, है ना। कैंडलस्टिक्स पैटर्न पे हम लोग सिंगल कैंडल पे बात कर रहे हैं सर, और सिंगल कैंडल पे हम लोग यस्टरडे बात किए थे स्पिनिंग टॉप पे। अच्छा, स्पिनिंग टॉप में हाँ चलो, स्पिनिंग टॉप के बारे में आप लोग ने सुन लिया था, बट आप लोगों ने दोजी के बारे में नहीं सुना था ना।
चलो थोड़ा सा दोजी के बारे में भी बता दूं। ज्यादा डिफरेंस नहीं है स्पिनिंग टॉप या दोजी के बीच में, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर भी एक थोड़ा सा डिफरेंस है, वो थोड़ा जान लेना चाहिए। तो थोड़ा सा जान लो सर कि दोजी और स्पिनिंग टॉप में क्या डिफरेंस है। ऐसे ये कल हम लोगों ने स्पिनिंग टॉप का अप ट्रेंड का बिहेवियर एंड डाउन ट्रेंड का बिहेवियर और आइसोलेशन का बिहेवियर। आइसोलेशन माने जब तुमको नॉर्मल में स्पिनिंग टॉप दिखे तो क्या करना चाहिए, जब तुम्हें अप ट्रेंड में स्पिनिंग टॉप दिखे तो क्या करना चाहिए, जब तुम्हें डाउन ट्रेंड में स्पिनिंग टॉप दिखे तो क्या करना चाहिए। ये तीन अलग अलग तरीके के बारे में हम लोगों ने कल क्लास में पढ़ा था। याद है ना सर सबको না? মানে এমন মার্কেটে খয়ে আছো কি হ্যাঁ বলছো না বলছো বুঝতে পারছো না। আরে মার্কেট চলতে থাকে এরকম, মার্কেটের এগুলো বেসিক ব্যাপার, এগুলো নিয়ে এত মাথা খারাপ করলে হবে না। হ্যাঁ ওই তো মার্কেটে বসে আছে দেখো ঠিক করছে দাদা এরা যে সারাক্ষণ মার্কেটে বসে থাকে আর লোকের পয়সা খায়, ঠিক আছে? নিজেরা করেন না তাই করছে अच्छा बेसिकली अच्छा ये देखो यहाँ पर देखो ये आपको एक ट्रेंड दिखा रहा हूँ मैं कल का स्पिनिंग टॉप का। ये वाला ट्रेंड देखो आप, मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड में, लुक एट दिस, ये एसीसी का ही एक था, लगातार साइडवेज मार्केट था। हाँ साइडवेज मार्केट के बाद यहाँ से मार्केट में मोमेंटम चालू है। ये कौन सा कैंडल बोल सकते हैं? हाँ दिस इज पियरली बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है। इंगल्फिंग का अभी तक डिटेल्स चर्चा नहीं हुआ, फिर भी समझा रहा हूँ कि पैटर्न वन रेड होगा, डाउन नॉर्मली डाउन ट्रेंड में होने से ज्यादा अच्छा होता है। ये भी डाउन ट्रेंड में ही है, पर ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म में देखो तो साइडवेज है। अगर बहुत दिन से साइडवेज या डाउन ट्रेंड चल रहा है और उसके बाद एक रेड कैंडल और उसके बाद वो रेड कैंडल को कंप्लीट तरीके से पैटर्न टू क्या करता है, कवर कर लेता है या ढक लेता है, तो उस कैंडल को हम लोग बोलेंगे दोनों मिला के बुलिश इंगल्फिंग। और बुलिश इंगल्फिंग के बाद क्या गजब का पैटर्न दिया है, पूरा बुलिश है। ऐसे ही हमें चाहिए होता है, मैंने एकदम जैसे हम लोग सोचते हैं ना खुश खुश है, ठीक है। तो पॉइंट इज ये सिचुएशंस के बाद लगातार दो दो स्पिनिंग टॉप आप देख रहे हो, दो उसके बाद तीन स्पिनिंग टॉप बना है। तो जब ऐसा ट्रेंड के अंदर स्पिनिंग टॉप आपको बीच में दिखे क्या करोगे? मैंने ओवरऑल ट्रेंड अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में आपको बीच में चुप रहे सुनिए, या ऐसा बात मत कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आए, एकदम মাথা নরমাল করতে তো, ঠিক আছে। আমি জানি আজকে আসবে, সকাল থেকে ফোন করছে আমি আসছি কিন্তু আমি একদম না, ঠিক আছে ক্লাস করাতে দেবে এরা, ঠিক है। तो स्पिनिंग टॉप कैंडल बेसिकली आपको क्या करता है, मार्केट का कंफ्यूजन के बारे में बताता है कि मार्केट यहाँ पर आके थोड़ा थमसा गया है और वो कंफ्यूज है कि आगे मार्केट को लेके जाए कि ना। माने ये जो थमा हुआ सिचुएशन है, ये थमा हुआ सिचुएशन हमें ये बताते हैं कि आगे मार्केट में कुछ है या नहीं है। तो ज्यादातर लोग क्या करता है, जो यहाँ पर लिया था वो शायद यहाँ प्रॉफिट बुक कर दे, है ना, प्रॉफिट बुकिंग करके वो निकल जाए, इसलिए देखो थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ है। लगातार दो स्पिनिंग टॉप देखने के बाद मार्केट का साइकोलॉजी समझो, लगातार दो स्पिनिंग टॉप देखने के बाद कुछ ट्रेडर क्या सोचा कि मार्केट में और फर्दर मूवमेंट नहीं है, इससे अच्छा है निकलते हैं। और वही वो जो जैसे वो निकलने गया ना, जैसे वो निकलने गया ना मार्केट देखो थोड़ा सा डाउन, ठीक है, लेकिन इसमें अभी तक जान था, ठीक है, इसीलिए देखो मार्केट फर्दर मोमेंटम भी आपको दिया। तो ये बेसिकली आपको कल क्या सिखाया था कि स्पिनिंग टॉप में ट्रेड नॉर्मली नहीं करना चाहिए, ना तो बाई ना तो सेल, स्पिनिंग टॉप में आपको वॉच करना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशंस में हो सकता है कि आपका अगर 100 शेयर्स हो और आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है तो आप 50 शेयर में पोजीशन क्लोज करो, 50 शेयर को होल्ड कर सकते हो। और अगर आपको ज्यादा डर लगे पूरा ही क्लोज करके निकल जाओ, और क्या बोल सकते हैं, प्रॉफिट तो हुआ ही है, प्रॉफिट तो हुआ ही है। नहीं शॉर्टिंग नहीं करना है सर, नहीं तू बात नहीं समझ रहा है, तू स्पिनिंग टॉप होल्डिंग को ओ कोई शॉट करो स्पिनिंग टॉप 100% मार्केट को नीचे गिराएगा ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं देता है। হবে না লস করব ट्रेडर मार का কথা বলছে, ব্রোকার মার का কথা বলছে, ছেড়ে দাও, ঠিক আছে ফালতু बहस করছে ব্রোকার मार का। हाँ बोलो सर। हेलो सर, स्पिनिंग टॉप आ गया, इसका मतलब मार्केट अभी इनडिसीजन में है ना। হ্যাঁ বলছি ऊपर हाँ बोल सर क्या बोल रहे हैं? तो बोल रहे हैं कि अगर स्पिनिंग टॉप बन गया तो इसका हाँ। मतलब मार्केट इनडिसीजन में आ गया, कहाँ हाँ, जाएगा
ट्रेंड ये पता नहीं चलेगा। हाँ, कहाँ जाएगा नहीं पता, माने देख जाने का तो दो ही जगह है। प्रिंस बोल रहा है कि स्पिनिंग टॉप है माने मार्केट इंडिसिशंस में है, दैट्स ट्रू। कहाँ जाएगा नहीं पता, लेकिन पता तो दो ही है, या तो ऊपर या तो नीचे या तो बीच में। ठीक है, तो या तो आप, अगर आपको ओवरऑल देखो एसीसी सीमेंट जो कंपनी है, जो स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हो, उस स्टॉक के बारे में आपको कुछ तो पता है कि ये स्टॉक लास्ट कितना दिन से मूव दे रहा है, करंट सिचुएशंस क्या है, थोड़ा बहुत तो पता करोगे रे बाबा, है ना। जैसे मानो हम लोग मार्केट के बारे में बार बार बोल रहे हैं कि पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू, निफ्टी के बारे में बोले जा रहे हैं ना, और वो होते जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं ना कि हम लोग मार्केट को, हाँ बोलिए, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बेसिकली थोड़ा देखने में डिफरेंस है, मैं आपको वही समझा रहा हूँ। लेकिन ये वाला चीज मैं क्यों बोला कि कभी कभी ना ट्रेंड अप है, उसके बाद भी आपको स्पिनिंग टॉप दिख जाएगा, माने मार्केट में एक पर्टिकुलर मूव देने के बाद, जैसे मानो ये मूव हुआ है, मूव देने के बाद मार्केट क्या हुआ है, थोड़ा सा थम सा गया है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस में कुछ लोग क्या करते हैं, पोजीशन क्लोज करके निकल जाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, पोजीशंस को आधा कर देते हैं। अगर तुम्हारा 100 शेयर में होल्डिंग था तो तुमको थोड़ा सा चिंता होने लगा, क्योंकि इंडिसीजन है, हो सकता है कि मार्केट को नीचे गिरा दे। जैसे देखो यहाँ पर जैसे ये गिरा था, आधा से ज्यादा लोगों का थोड़ा हार्ट अटैक आ गया था, नहीं क्या पता और गिर जाए, इससे अच्छा है थोड़ा पोजीशन क्लोज करो और उसी के चक्कर में। लेकिन ये पूरा पूरी सही चीज नहीं था, क्योंकि इसमें अभी भी जान बाकी था। আজকাল অলরেডি এটা করেছে जो वाले सब पोजीशन भंग করে তারপরে ডেশ পয়েंट আর মিস করে দিয়েছে। ठीक है, जैसे रिसेंटली अगर आप लोग एचडीएफसी बैंक के बारे में सोचो, एचडीएफसी बैंक रिसेंटली फिर से गिरा है। ठीक है, ठीक है, एचडीएफसी बैंक रिसेंटली फिर से गिरा है, उसके पीछे कारण है, मैं बोला था क्लास में। 4 তারিখে দিয়েছিল আবার 5500 টুইট ভোট দে আমাকে তে কিছু, কত দেবো এত দিচ্ছি তুমি নিচ্ছ না আমাকে তোকে কি বললাম, তুই রাজা হবি আর আমাকে কি বানাবি, মন্ত্রী, তাহলেই আমাকে হবে। মন্ত্রী বানিয়ে কি হবে, মন্ত্রীরাই তো ঘোটালাটা করবে। আবার বল গেছে আগে नहीं सर, সারা বলতে বলতে ये देखो सर एचडीएफसी बैंक, ठीक है, ये रिसेंट जो गैप डाउन है। हाँ हेलो, हाँ देवजीत बोल बोल बोल। স্যার প্রফিট বুক করতে গেছিলাম। প্রফিট বুক করতে গেছিলি, হ্যাঁ মানে কোথায় গেছিলি প্রফিট বুক করতে? আরে ফুট বাই করেছিলাম না। আচ্ছা কামিছিস তো, আজকে তো হ্যাঁ মার্কেট কামি ধরাধর। নিয়েছি, কালকেও কামিয়েছি আজকেও কামিয়েছি। ও দেবজিৎ একদম সলিড, কালকেও কামিয়েছে আজকেও কামিয়েছে। কত কত কামিয়েছিস স্ক্রিনশট শেয়ার করতে বলছে। স্ক্রিনশটটা মেরে দেবো, ঠিক আছে? स्क्रीनशॉट शेयर कर ग्रुप पे। ঠিক আছে ঠিক আছে। ये तुम लोग देखो सर, অনডেতে করছিস তুই ये देखो लगातार यहाँ पर जो गैप डाउन दिया है, इसके पीछे रीजन है कि इसका क्वार्टर रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ है। तो जब क्वार्टर रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ है, अभी भी होल्ड करके रखोगे? ये देखो लगातार स्पिनिंग टॉप दोजी बना है ना, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए आपको, कुछ तो कारण है कि यहाँ पर थम गया है, तो क्या आप ये गैप डाउन के लिए वेट करोगे? और आपको खबर मिल गया है ना, টুইট নিয়ে নেবো স্যার ডেতে করবে এত ডিফিকাল্ট কথা এখন বলিস। ডেতে করবে তুমি পয়সা কি করবে আমি তুমি যেন বলি কি কথা বল ওই আমরা যদি শুয়ে গেলাম ये देखो 1800 छुआ था, 1800 छू के फिर ये गैप डाउन देके नीचे है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर देखो क्या बना है, मारुबुजु, কেন হচ্ছে জানো? बियरिश मारुबुजु। এটা কেন হচ্ছে জানো কেন হচ্ছে? এইচডিএফসি ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস এইচডিবি ফিনান্সের আইপিও আছে পুরো মার্চ করে আসবে তাই আর কোয়ার্টার রেজাল্ট খুব খারাপ এসেছে। খারাপ হয়েছে কিন্তু তুমি যত নিচে পাবে ডিপলি আমি বলছি তুমি বাই করে নেবে সে তো আমরা কবে থেকে তুমি বললে বলছি আমি, 1370 থেকে বাই গেছে 1370, তার নিচে পেলেও বাই করে নেবে ताहले और नीचे जाना 1370 और नहीं जाएगा। 1370 में जब गया था ना और नहीं जाएगा। मैं बेसिकली क्यों बोला ये बात, मार्केटे ये देखो मार्केट में ये जो मोमेंटम दिया था, ठीक है, देते मानो ये अप ट्रेंड में पहुंच गया था। इसके बाद मानो लगातार स्पिनिंग टॉप दोजी बन रहा है, यहाँ पर देखो बन रहा है लगातार 3 बना है, देखो देख रहे हो सर, ठीक है। तो क्या इसके बाद ये फिर से गिरेगा? चांसेस इज वेरी लो, ठीक है। हाँ अगर मार्केट खराब आता है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक का निफ्टी में अच्छा खासा वेटेज है, अगर कभी निफ्टी गिरता है ना तो आप समझ लेना कि उसमें एचडीएफसी, रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, इनका वेटेज इतना हाई है ना कि ये लोग अकेला, आईटीसी, ये लोग अकेला मार्केट को गिरा सकता है। जैसे लास्ट दिन जो मार्केट में मोमेंटम था, लास्ट फ्राइडे याद है,
सिर्फ रिलायंस अकेला मूव दिया था और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मूव दिया था, वो दोनों के कारण मार्केट में मूवमेंट आया था। खेलने 1950 नीचे तो जाता ठीक है, तो उसके बाद फिर से ये मोमेंटम दे। तो कहने का मतलब है कि अगर आप ट्रेंड में जाके लगातार 2 बार बने, थोड़ा डर लगता है। किसे? অঞ্জনা টিসিএস তো এখন মুভমেন্ট ভালোই আছে। টিসিএস ইনফোসিস দুটো দিয়ে আইটি সেক্টরে সবারই মোমেন্টাম ভালো আছে। इवन अगर आप लोग आईटी सेक्टर को ओवरऑल मूव देखना चाहते हो, उसके लिए आप लोग ये फॉलो करना, निफ्टी निफ्टी সরি নিফটি 50 আইটির উপরও একটা আছে তো ইন্ডেক্স, নিফটি আইটি বলে একটা আছে না? একটা কি ছিল ভুলে যাচ্ছি। মোটামুটি টিসিএস ইনফোসিস सबका ही मोटामोटी मार्केट सही चल रहा देखो निफ्टी दिखते ही आ गई है। निफ्टी से देखा है ना कुछ, निफ्टी आईटी है, ये देखो निफ्टी आईटी में लुक एट सर, लास्ट कुछ दिनों से ये देखो मोमेंटम। निफ्टी आईटी के अंदर आपको सारा बड़ा बड़ा आईटी कंपनीज तो है ही, और उसके साथ साथ छोटा छोटा भी है। ठीक है, जैसे एलटी माइंड्री इस तरह का, ठीक है, हैप्पीएस्ट माइंड, ठीक है, ये सब भी मिलेगा। ये देखो, दो चीज पड़े ये ब्रेकआउट पे ये आवरली चार्ट है, ये देखो ये देखो यहाँ पर लगातार साइडवेज में। इसको अगर मैं डे चार्ट में कन्वर्ट करूँ आपको दिखा दूँ, तो क्या ये देखो इसका रिसेंट मोमेंटम कहाँ दिया था, जून के मार्केट गिरा था, मार्केट गिर के ये देखो यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बना। ठीक है, हैमर बनने के बाद यहाँ पर एक क्या मॉर्निंग स्टार, क्या बोलेंगे इसको, हाँ मतलब प्रॉपर मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार कैसे होता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा, ठीक है, देखो एक मारुति कैंडल बना है, उसके बाद थोड़ा डाउन ट्रेंड में ये है, फिर थोड़ा सा अप ट्रेंड में ये लगातार 3 मिलके मॉर्निंग स्टार, फिर गैप अप, फिर गैप अप, माने अल्टीमेट मोमेंटम का एकदम पूरा शुरुआत दे दी। হ্যাঁ, যত আইটি স্টক আছে সব এই নিফটি আইটির উপরে ডিপেন্ড করছে, মানে বেসিক্যালি নিফটি আইটি ইজ ডিপেন্ড অন দেম। হ্যাঁ, মানে বেসিক্যালি এটা তো ইন্ডেক্স, ঠিক আছে, যদি প্রত্যেকটা আইটি স্টক ভালো পারফর্ম করে, अगर आईटी स्टॉक में मैक्सिमम आईटी स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा तो निफ्टी आईटी में उसका दिखेगा। अगर आपको ओवरऑल आईटी का परफॉर्मेंस देखना है, आप निफ्टी आईटी देखो, इसमें टीसीएस इन्फोसिस विप्रो सब आ जाए, एलटी माइंड्री हैप्पीएस्ट माइंड, जितना भी छोटा बड़ा मिलके, रूट कंप्यूटर्स, जितना भी छोटा बड़ा मिला के है सब इसके अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। रेट बढ़ाले तो बढ़े तो, हाँ तो पर यूनिट अगर रेट अगर कोई कंपनी बढ़ा तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा ना। हाँ हाँ हाँ, पब्लिक के लिए खराब है तो कंपनी के लिए तो अच्छा है ना। ए विश्वनाथ का बात समझ रहे हैं कि सीएससी पर यूनिट रेट बढ़ाया, सीएससी माने कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन, ठीक है, इसका अगर पर यूनिट रेट बढ़ता है, ये कंपनी के लिए अच्छा बात है कि खराब बात है? कंपनी के लिए तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना, तो अगर कंपनी के लिए प्रॉफिट बढ़ेगा तो ये कंपनी के स्टॉक के लिए अच्छा है ना। पब्लिक के लिए खराब हो क्या फर्क पड़ता है, हमरा तो स्टॉक मार्केटेर एंगल থেকে ভাববো। পাবলিক কিচ্ছু করতে পারবে না, মনোপলি তো কি করবে পাবলিক, ছেড়ে দেবে ইলেকট্রিক কানেকশন, রিচার্জ যেমন বাড়ছে কিচ্ছু করতে পারে না, মনোপলি তো, এগুলোতে তো কেউ নেই। ক্যালকাটাতে শুধু সিএসসি, সঞ্জীব গোয়েঙ্কা ছাড়া আর কারো সাপ্লাই নেই। এরকম তো হতে পারে নাকি সঞ্জীব গোয়েঙ্কাকে বাদ দিয়ে, আর এগুলোতে এত খরচা থাকে ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন এর এতে, কি এরকম দুটো তিনটে কোম্পানি দিয়ে কাজ করানো পসিবল না। থাকলেও এরিয়াতে একটা এরিয়া থেকে 3 জন 4 জন কানেকশন দিচ্ছে। আমি বলতে চাইছি একটা এরিয়াতে যদি কেউ একটা ঢুকে যায়, বাস ওই অ্যালটমেন্ট পেলো না গভর্নমেন্টের থেকে, ওখানে অন্য কেউ থোড়ি ঢুকবে। কেবলের তার হলেও হতে পারে, ইলেকট্রিকের তার ওরকম ভাবে হবে না। হ্যাঁ, এদের প্রফিট বাড়া, এরা যদি চার্জ বাড়ায় এতে কাস্টমারের কিছু করার নেই, খুব জোর কলেজ স্ট্রিটে ধর্ণা দিতে পারে, এর বেশি কিছু করতে পারে। আর এই ধর্ণা ফর্ণা কলকাতাতেই দেয়, আর কোনো শহরে এরকম চট করে দেখা যায়। ধর্ণা শহর হচ্ছে কলকাতা, কাজ নেই কম নেই ধর্ণায় বসে গেল। আরে কাজ করে খা, মাঝে মাঝে ধর্ণাতে বোঝা যায় কোথায় কোথায় খালি ধর্ণা, অত করে খাটলে হয়তো 1000 টাকা কামিয়ে। চাকরি কাটা তো ওরকম সরকারকে বাঁচবে কেন? না আমি ধর্নার সাপোর্ট বা এগেনস্টে বলছি না, কিন্তু এই যে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের কালচারটাকে
অতিরিক্ত ধর্ণাবাজি হয়ে যাচ্ছে না। নিচটা যাওয়ার সাথে যখন বেড়ে যাবে আমি কি বলছি বুঝতে পারছেন? মানে এটা যাচ্ছে। ওয়ার্ক কালচারটা শেষ করে দিয়ে 24,100 24,000 দেখেছিস মার্কেট পুরো খেয়ে নিয়েছে, মার্কেট খেয়ে নিয়েছে পুরো। তাহলে 24,000 বেশি না আমি বললাম না পুট মারাত্মক 24,000 ছিল। 24,000 নামবে আবার উঠবে, পয়সা টাকা জোগাড় করো, পড়বে আবার মার্কেটকে তুলবে। হ্যাঁ ওই আমি 10টার দিকে নিয়ে চলো এই দেখো दोजी देखो, নিয়ে না दोजीज आर वेरी सिमिलर टू स्पिनिंग टॉप्स। ठीक है, दोजी जो है वो स्पिनिंग टॉप के ऑलमोस्ट क्लोजेस्ट है, except that it does not have a real body, except it does not have a real body। माने दोजी का कोई रियल बॉडी प्रॉपरली नहीं होता है। आप देख सकते हैं इसका इमेज से आपको समझ में आ जाएगा कि दोजी देखने में कैसे होता है। दोजी का कोई प्रॉपर बॉडी नहीं होता, देख सकते हो कभी कभी ना वेफर थिन जैसे होते हैं, हम लोग मार्केट में वेफर कहते हैं ना, पतला सा वेफर जिसको हम लोग बोलते हैं, वेफर थिन बॉडी होता है इसका, वेफर थिन बॉडी। और या फिर हल्का सा या तो रेड होगा या तो ग्रीन होगा। ठीक है, लेकिन रेड एंड ग्रीन से उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, दोजी का रेड एंड ग्रीन उतना ज्यादा मायने नहीं रखता। द क्लासिक डेफिनेशन ऑफ दोजी सजेस्ट दैट open price should be equal to the close price with virtually a non-existence of real body. The upper and lower wicks माने shadow can be of any length, माने ऐसा हो के छोटा भी हो सकता है थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, माने प्लस साइन की तरह भी कभी कभी आपको मार्केट में दिख सकता है। माने विक थोड़ा बड़ा भी हो थोड़ा छोटा भी हो उसे हम दोजी ही कहेंगे। However, keeping in mind the second rule, be flexible, verify and quantify। ठीक है, even there is a wafer thin body, the candle can be considered दोजी। माने अगर मार्केट में आपको लगातार एकदम वेफर थिन माने प्लस साइन की तरह दिख रहा है हल्का सा, तो उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, दोजी बोलेंगे। इसको बोलते हैं बी फ्लेक्सिबल, क्वांटिफाइबल एंड वेरीफाइबल। माने जितना कॉपी बुक होता है एग्जैक्टली हमेशा वैसा नहीं होता है। Obviously the color of the candle does not matter in case of a wafer thin real body, what matter is the fact that the open and close price were very close to each other। माने मार्केट जिस दाम पे ओपन हुआ था मार्केट ऑलमोस्ट सेम दाम पे क्लोज होता है। अगर ओपन और क्लोजिंग ऑलमोस्ट सिमिलर रेंज में है तो हम लोगों को क्या मिलने का चांसेस है, दोजी मिलने का चांसेस। माने दोजी बना ये देख के भी आप मार्केट को ओपन क्लोजिंग समझ सकते हो। माने आप कैंडल देख रहे हो, आप मार्केट का ओपन क्लोजिंग शायद फॉलो नहीं कर रहे हो, लेकिन कैंडल देख के भी आपको आइडिया हो सकता है कि मार्केट जिस दाम पे ओपन हुआ था शायद वहां से ज्यादा दूर आज मूवमेंट नहीं दिया। ठीक है, माने कैंडल से भी आप ये चीज समझ सकते हो। तो दोजी हैव वेरी सिमिलर implication as the spinning top। Whatever we learned from spinning top applies to doji as well। जो हम लोग स्पिनिंग टॉप में अप्लाई किए हैं सेम टू सेम थिंग दोजी में भी अप्लाई कर सकते हैं। In fact, more often than not, the doji and spinning top appears in a cluster। माने कभी कभी ना क्लस्टर माने एक साथ 3-4 बनता है, उसमें स्पिनिंग टॉप भी होता है दोजी भी होता है, तो मतलब सेम ही होता है, बट फिर भी नाम अलग है इसलिए थोड़ा सा बोलना पड़ता है। जैसे ये अंबुजा सीमेंट से लिया गया एक कैंडल का चार्ट है, आप चेक कर सकते हो। ये देखो लगातार मार्केट डाउन ट्रेंड में था, फिर देखो 1 2 3 4 लगातार क्या बना, दोजी स्पिनिंग टॉप दोजी स्पिनिंग टॉप। उसके बाद देखो मार्केट में एक मोमेंटम आया, क्यों, एक तो डाउन ट्रेंड में था मार्केट इंडिसीजन में चला गया था, तो चांसेस इज वेरी हाई अब मार्केट में कुछ होने वाला। मैंने आप अब रेडी हो जाओ, बाकी पैरामीटर को साथ में लो, बाकी और भी पैरामीटर्स हैं उसे भी आप कोशिश करो मैचिंग करने का। अगर पैरामीटर मैच हो जाए तो अभी आप अपना पैसा लगा सकते हो। मैंने आपके पैसा को कब लगाना है, एंट्री कब करना है, ये बहुत वाइटल है। एंट्री से ही तो सब कुछ है। रॉन्ग टाइम में एंट्री, मार्केट में मोमेंटम होने से भी आपके पास कुछ फायदा नहीं है। जब आप गलत टाइम पे एंट्री लोगे मार्केट में सब कुछ है पर आपके पास कुछ नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम लोग इतना एक्साइटेड हो जाते हैं पहले ही पोजीशन लेके बैठ जाते हैं, पता चलता है कि मार्केट में मोमेंटम तो बाद आया, आपका पैसा जो जितना प्रीमियम या जितने दाम पे आपने दिया वहां तक पहुंचते पहुंचते मार्केट खत्म। इसलिए सही टाइम पे एंट्री होना बहुत जरूरी है। उसमें अगर कभी कभी थोड़ा वेट करना पड़े, ठीक जैसे शिकारी शिकार पकड़ते हैं ना, वेट करते हैं ना, छिपकली को देखो कभी, छिपकली माने टिकटिकी, टिकटिकी के देखो तो वेट करे, वेट करके एक निकालना है, उसी में उसका
खेल खत्म और अपना पेड़ भी भर गया। तो आप लोगों की छिपकली बनना पड़ेगा, समझे सर? तो छिपकली से भी कुछ सीख सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। अब देखना वो बहुत ज्यादा हड़बड़ नहीं करता है। हाँ, अगर उसके सामने कभी आ जाए ना, वो थोड़ा सा माने मूवमेंट करता रहता है, लेकिन अगर उसको पता लगता है कि भी नहीं कुछ ऐसा है नहीं, चुपचाप बैठ जाएगा एंड वेट करेगा कि जब शिकार सामने आएगा तभी पकड़ेंगे। तो अब वैसा वाला एटीट्यूड है ये स्पिनिंग टॉप लॉजिक। এক্সাম্পলটা ভালো ছিল না? হ্যাঁ হ্যাঁ বলবি তো, বললে আমারও তো একটু ভালো লাগে। ঠিক আছে না, নরমালি এরকম এক্সাম্পল হুটপাট বেরিয়ে এলে ধরনি বলে এক্সাম্পলটা ভালো ছিল। হ্যাঁ, আচ্ছা। না আমি তো ভেবে আসি না, মাঝে মাঝে বেরিয়ে যায়। ये देखो सर, आप ट्रेंड में लगातार क्लस्टर, क्लस्टर समझते हो? क्लस्टर माने सेम तरह का स्पिनिंग टॉप दोजी, स्पिनिंग टॉप दोजी एक सिस्टमेटिक वे में बना रहेगा, उसे बोलते हैं क्लस्टर। ये देखो यहाँ पर भी बना है। ऐसे सिचुएशन में ये देखो, ये भी अपोलो हॉस्पिटल्स पे लिया गया था। ये देखो मार्केट अप ट्रेंड, लगातार स्पिनिंग टॉप दोजी, स्पिनिंग टॉप दोजी बन गया। उसके बाद देखो माने देयर मे बी समथिंग, अब तो कुछ होने वाला है। हाँ कभी कभी ये रेंज कभी ज्यादा भी हो सकता है, कभी कभी एक हफ्ता का है मानो, कभी कभी 2 हफ्ता, 1 महीना भी हो सकता है, में भी कोई मोमेंटम नहीं है। बट वेट, वो वेट ही आपका काम आएगा। বুঝে যাচ্ছে প্রসেনজিৎ দা? আপনাদের স্ক্রিনটা বেশি ভালো পারবা কি হয় মুখটা আপনি যদি পারা বেশি কোন হয় হ্যাঁ হয়েছে, যদি যদি কোনো হ্যাঁ মানে আপ ট্রেন্ড হয়েছে আর লাগাতার স্পিনিং টপ দোজি হচ্ছে, তারপরেও মোমেন্টাম দিচ্ছে, সেক্ষেত্রে হয়তো এতক্ষণ ধরে স্পিনিং টপ দোজি দেবে না, হয়তো 2-1টা দিল দিয়ে আবার ওপর দিকে টেনে দিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যদি আপ ট্রেন্ড হয়েছে আর অনেকগুলো ধরে হচ্ছে, এবারে একটু দেখতে হবে কি ওভারঅল মার্কেটের সিচুয়েশনস বা ওভারঅল স্টকের সিচুয়েশনস কি আছে, মানে সেটারও তো একটা খবর থাকবে মার্কেটে। যেমন ধরুন এই রিসেন্টলি आरवीएनएल का शेयर है, या मैज़ेगंट ऑफ ये देखो सर, नहीं जैसे आपने पूछा मैं आपके हिसाब से ही बोल रहा हूँ कि क्यों मैंने आरबीएनएल पे बोला, आपको समझ में आएगा। देखो पहला बात है कि आरबीएनएल रिसेंट ट्रेंड में इतना ज्यादा ऑर्डर ले रहा है ना, मैंने भारत के जिस प्रांत में कुछ भी रेल का प्रोजेक्ट हो रहा है, रेल विकास निगम लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। और रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, करंट रेल मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल नहीं, अश्विनी हाँ वैश्य, ठीक है। तो रिसेंटली रेल मिनिस्ट्री इतना ज्यादा फोकस है कि इंडियन रेल को वर्ल्ड के सामने एक अलग ही रूप देने के लिए, और रेल का रेवेन्यू भी काफी ग्रोथ हो रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने एक जमाना था लालू प्रसाद का जमाना, एक जमाना था ममता दीदी का जमाना, ठीक है, रेल मिनिस्ट्री पे, और एक जमाना अब है, ठीक है। दोनों जमाना में फर्क है। क्या फर्क है? वो लोग सस्ता रखना चाहता था, उन लोगों का मेन टारगेट होता था, अगर 7 टका का टिकट होता था मिनिमम फेयर, मुझे आज भी याद है, अगर आई डोंट नो आप लोगों को भी याद हो सकता है, अराउंड 2003-4 का बात कर रहा हूँ। ऑन दैट टाइम लालू प्रसाद यादव रेल मिनिस्टर था, 7 रुपीज मिनिमम टिकट का फेयर था। उससे पहले लालू प्रसाद मिनिस्ट्री में आया, बोला कि बहुत सारा लोग टिकट नहीं काटता है, हम रेल का फेयर को 7 से गिरा के 3 कर देते हैं, ठीक है। और उसने 7 कर, तुम लोग का जन्म नहीं हुआ था, चुप रहो। याद है तेरे को? नहीं वहाँ जानते हैं 7 से 3 कर दिया तो मैं 2 টাকা তো, হ্যাঁ 2 টাকা মানে বেসিক্যালি 3-4 7 টাকার টিকিটটাকে কমিয়ে 3 টাকা করে দিল, হয়তো আপনাদের মনে থাকবে, ঠিক আছে। अब 3 টাকা करने के बाद बेसिकली उनका मानना है कि बहुत सारे लोग जो टिकट नहीं काटते वो लोग काटेगा, लेकिन एक्चुअली जिनको टिकट नहीं काटना होता है ना, वो 1 टका होने भी नहीं काटेगा। सर बात वो लाइन का नहीं ठीक है, तो वो सिचुएशन एक था। इवन हम लोग जो स्लीपर बॉगी में बैठते हैं ना, स्लीपर का जो ट्रेन होता है, स्लीपर ट्रेन के अंदर नॉर्मली कितना है, 3-3-6 2-8, उसके बीच में वो और भी 2 ये इसको घुसा है, माने इकोनॉमी स्लीपर बोल के, एसी नहीं है, नॉन एसी के अंदर, माने एक नॉर्मल स्लीपर बॉगी में, ठीक है, 3 इधर 6 और इधर 2 8 होते हैं ना, उसके बीच में भी और 2 कहीं पर बीच में घुसा है लालू के जमाने में प्रॉफिट कराने के लिए। फिर हार्वर्ड से एक टीम आया था और इंडिया का मतलब कोई इन्फ्लेट किया था गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को कि इंडिया कितना कमा रहा है देखो रेल से, और ये लोग बोले कि 3 टका के टिकट में कैसे इंडिया कमा रहा है। तो हार्वर्ड से एक टीम आया इसको देखने के लिए कि हाउ इज दिस पॉसिबल।
फिर बाद में उसके ऊपर सीबीआई बैठा और पता चला पूरा का पूरा जो डेटा था सब इन्फ्लेटेड डेटा था, यानी गवर्नमेंट का डेटा लालू प्रसाद ने जानबूझ के अपना दादागिरी दिखा के मैनिपुलेट किया था, वास्तव में कोई प्रॉफिट नहीं था। आज का गवर्नमेंट क्या बोलता है कि हम तुमको फैसिलिटीज देंगे पर बदले में चार्ज करेंगे। इसका एक सबसे बड़ा प्रमाण है नितिन गडकरी, रास्ता बना रहा है, बोले हम तुम्हारे लिए एकदम वर्ल्ड क्लास रास्ता बना देंगे। शिबू सोरेन के साथ, झारखंड का चीफ मिनिस्टर, उसके साथ एक मीटिंग वायरल है, यूट्यूब में देखना आप लोग। वो बोले कि हमारे यहाँ पे रास्ता का प्रॉब्लम है, बोले आप बताओ ना, मैं आपको फ्रांस के जैसे रास्ता बना दूंगा, आप हमें बुलाओ, बस क्या चाहिए आप। टोल भी बिठाएंगे, चार्जेस भी लेंगे, इनकम भी लोगों का होगा, लेकिन फ्री में कुछ नहीं। वो तो सर बहुत पैसा, हाँ? बहुत पैसा उसके ऊपर बनाने के लिए, छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं लेते। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं आप समझ रहे हैं कि करंट गवर्नमेंट का सोचने का तरीका अलग है। आपको देगा, बदले में रिटर्न लेगा, बिना काम का कुछ नहीं करेगा। और आरबीएनएल को रिसेंटली इतना प्रोजेक्ट जो मिल रहा है ना, उसके कारण इसके शेयर में ग्रोथ है। अब आप एक चीज देखो, आरबीएनएल का शेयर का सिचुएशन देखो, लगातार मैं आपको जो बोल रहा था, स्पिनिंग टॉप दोजी, स्पिनिंग टॉप दोजी, लुक एट, देखो ये आवरली चार्ट में है, ठीक है, ये आवरली चार्ट में है, देखो कितना दोजी, कितना स्पिनिंग टॉप चाहिए आपको। 410 में कितना देरी तक ये था, मजाक नहीं कर रहा हूं, देखते जाओ बस, देखो अब बस देखते जाओ कब तक है ये। मैंने হালকা হ্যাঁ, কখনো কখনো আপ মুভ আছে, কখনো কখনো মানে আমি যদি একটু জুম করি আপনি দেখতে পাবেন, ठीक है, क्योंकि इसका शेयर में ना मोमेंटम है और प्रोजेक्ट इसको मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो आप देख पा रहे हो ना सर, ये देखो, ये देखो बीच बीच में, ये देखो ये सब दोजी है, ये सब दोजी है, ये सब दोजी है लगातार। तो जब तुमको लगातार ऐसा किसी इंपॉर्टेंट स्टॉक में दिख जाए ना, तो इसका मतलब आगे कुछ तो होने वाला है। जैसे अभी प्रसन्नजीत क्या बोल रहा था कि एक मोमेंटम दिया है, क्या उसके बाद हो सकता है, हाँ देखो एक मोमेंटम यहाँ पर तो दिया था, पर देने के बाद कब से ये मोटा मोटी इंडिसिशन में है सर, ऑलमोस्ट जून से जुलाई, पूरा एक महीना इंडिसिशन में था। कहां पर था, वही 400 420 के अंदर ही था, 20 पॉइंट्स में अप डाउन चल रहा था। लेकिन देखो सर, यहाँ पर जो मोमेंटम मिला है उसको, और मोमेंटम के पीछे अगर आप देखोगे मेरे ग्रुप का भी डिस्कशन में, हर एक हफ्ते छोड़ छोड़ के आरबीएनएल इज ऑलवेज देयर स्टॉक चूजिंग में, आप चेक करना। आपने टीवी दिया, और वो 3 में ही ये मोमेंटम दे दिया, तो 400 से 580 पहुंचने में इसको टाइम नहीं लगा। तो दैट इज द अनदर पॉइंट कि स्पिनिंग टॉप दोजी देखने से ना आपको बोर लगेगा, बट वो बोरिंग नहीं, कुछ छुपा हुआ है, और इन्वेस्ट पड़े और से प्रश्नों के, ठीक है। तो वही सिचुएशन चाहिए सर, छिपकली बनना है, समझ में आया तेरे को, छिपकली बनेगा ना। ये फिर से ना थोड़ा सा कुछ देर बाद फिर से थोड़ा चुप होगा, ठीक है, फिर से जब चुप होगा फिर से देखना स्पिनिंग टॉप दोजी दोजी बनेगा, फिर तुम देखते रहना आरबीएनएल में कुछ है कि नहीं खबर, कुछ प्रोजेक्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नॉर्मली कभी देखेगा ईस्टर्न रेलवे का प्रोजेक्ट है, कभी देखना साउथ ईस्टर्न का प्रोजेक्ट है, कभी देखना कि मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट ले रहा है। तो जैसे ही प्रोजेक्ट मिलेगा, कितने का प्रोजेक्ट है, कहाँ कर रहा है, जैसे ये सब खबर आएगा स्टॉक में मोमेंट। और एक चीज क्या है, रेल का प्रोजेक्ट बनेगा 100%, और प्रोजेक्ट होगा तो टिकट भी सेल होगा। और इंडिया का जितना आबादी है ना, जहां पर भी ट्रेन चला दो, स्पेशली अगर ईस्टर्न इंडिया में चलाएगा और वेस्टर्न इंडिया में, साउदर्न इंडिया में, प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल हो जाता है। तुम बंगाल में कहीं पर भी रेल का प्रोजेक्ट बनाओ, देखो प्रॉफिट होता है कि नहीं, 100% प्रॉफिट होगा। हाँ, आरबीएनएल तो आरबीएनएल तो मेट्रो का भी प्रोजेक्ट, मेट्रो का भी काम करता है। सर यहाँ पे तो वो जो बना उसी का ना, जो चीना बाग वाला है। हाँ शायद आरबीएन, हाँ आरबीएन, ठीक है। सो आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये दोजी एंड स्पिनिंग टॉप जब भी मार्केट में दिखे, मैंने बेसिकली इग्नोर मत कर, मेरा कहने का मतलब है लोग इग्नोर करते हैं, छोटा कैंडल देख के इग्नोर करते हैं, ठीक है। इसलिए मैं लिखता ना वॉच, देखो, देखने के बाद ही कुछ मिलेगा आपको, छोड़ना मत। स्टॉक अभी अब आप लोगों का होमवर्क क्या रहेगा कि आप लोग देखते रहो मार्केट में कौन सा स्टॉक है, डिफरेंट सेक्टर्स में आप देखो, देख के आप, मैं भी देता हूँ, आप लोगों को भी अलग अलग सोर्स से मिलता है,
जहां से जो भी मिले अब देखो कि उसमें क्या बन रहा है, ठीक है। ऐसा देखते देखते आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ही होगा, गारंटी। उसके बाद एक बार धीरे धीरे कुछ खरीदना चालू करो, अब देखो कि मोमेंटम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मिलेगा सर, मिलेगा। अगर आप सिस्टम को समझ रहे हो, दिमाग में रख रहे हो, गारंटी मिलेगा कि पावा जाए ना कि কিছু পায় না তো, তো অনেক কিছু পায়, লাগে পায়। अच्छा निफ्टी कहाँ चला गया? अभी वही 180-90 अब बढ़ेगा, अब देख और गिरेगा नहीं। देख ये देख, ये बना सर, ये देख हरामी बना है, हरामी। नहीं नहीं, शैडो होने से कोई दिक्कत नहीं। शैडो ये हरामी बना है। शैडो बेटी থাকতে পারে, बी फ्लेक्सिबल एंड क्वांटिफाइबल। हाँ ये देखो ना, स्पिनिंग टॉप दोजी হচ্ছে, स्पिनिंग टॉप दोजी लगातार 3 बार बना है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में है। इसके बाद देखो ये धीरे धीरे मूव करेगा, आपके आंखों के सामने मूवमेंट देखा, आप देखते रहो, ठीक है। तो ये जो पढ़ रहे हैं वो अगर हो नहीं रहा है तो फिर क्या पढ़े, होगा 100% होगा। देखो देखते देखते दे दिया एक मूव, देखते देखते दे दिया, देखो नहीं ऐसा नहीं। देख जितना जल्दी गिरा है, इतना जल्दी उठेगा नहीं। फिलहाल ये मार्केट का एक सिस्टम है, जिस स्पीड से गिरता है उस स्पीड से वो उठता नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कि हमेशा नहीं, मैक्सिमम केस में देखा गया है। एक कैंडल को 2-3 कैंडल से झापेगा जरूर, एक कैंडल को 2-3 कैंडल से झापेगा जरूर, झापेगा जरूर, ठीक है। ये देख हम लोग बात कर रहे थे 180 पे, ऑलरेडी 212, ठीक है। देखो दो स्पिनिंग टॉप पर एक दोजी, एक स्पिनिंग टॉप एक दोजी था, तो थोड़ा इंडिसिजन था। अब ये बेसिकली वॉच करने के लिए था, मैंने बेसिकली मार्केट खुद वॉच कर रहा है। ये ट्रेडर का वॉच ही है, जिसके कारण ना तो बायर साइड स्ट्रांग है ना तो सेलर साइड स्ट्रांग है, तभी ऐसा कैंडल बनता है। पड़वे आवाज पड़वे। अच्छा सुमित बोल रहे फिर से यहाँ से गिरेगा, लेकिन मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा हूँ कि गिर सकता है, बट मेरा कहने का मतलब है जो रिसेंट मूवमेंट देना था देखो दे दिया, वो सब छोड़ 25 पॉइंट दे दिया मूवमेंट। देख देखते देखते 25-30 पॉइंट का मूवमेंट हो चुका है। हम लोग क्या देख रहे हैं सर, 5 मिनट देख रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म मूवमेंट के लिए एनफ है। ट्रेडर बनना है ना, हो गया एनफ। एक लॉट 780 को दिया। एज ए ट्रेडर इट्स ओके, लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ी सोच रहे हैं, ट्रेडिंग के लिए सोच रहे हैं कि यहाँ पर मोमेंटम होना चाहिए था, सिचुएशंस बोल रहे होना चाहिए था। देख लगातार मैं अभी बोला था ना कि कुछ देर बाद एक हरामी बनेगा, बोला था ना कुछ देर पहले, देख बना। पता नहीं मेरे को ऐसे डाउन ट्रेंड में ना हरामी बहुत दिखता है। हरामी माने प्रेग्नेंट वोमेन, माँ के पेट में बच्चा, ठीक है। ये माँ है और ये बच्चा है, उसके बाद एक मोमेंटम आपको मिलेगा और ये देखो मिल गया। आई डोंट नो, ये चीज मेरा बहुत मैंने काम करता है, ये डाउन ट्रेंड में हरामी, ये पता नहीं मेरे से बहुत ज्यादा सही हो जाता है। देखो 225, ओहो मेरा 5 मिनट में काम हो गया, तेरे दाड़ाने से क्या होगा। ठीक है, मैंने वो बेसिकली जबरदस्ती नीचे करता था भाई, जब मेरा काम हो गया है तुमको काय को, ठीक है। अब 24,000 में मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ रखा हुआ है, हो सकता है, लेकिन जब मार्केट में स्ट्रेंथ है ना उसी टाइम पे दूसरा एंट्री होता है कॉल साइड में। ऑनलाइन में सबको समझ में आ रहा है, एक बार पूछते, नहीं तो बोलेगा हम लोगों को कुछ पूछा नहीं। सुरजायन, पूर्णिमा, प्रिंस, दीपक, देवोजीत और गो, तो बोलो सर समझ में आ रहा है कि नहीं? সুরজান একটু বোঝা যাচ্ছে তো? ওই তো স্লোলি হ্যাঁ স্যার, আস্তে আস্তে যাচ্ছে। হ্যাঁ যাচ্ছিস তো, মানে বুঝতে পারছিস তো আস্তে আস্তে, এটাই বলছি। মার্কেটের সঙ্গে থাকতে থাকতেই মার্কেটের হার্টবিট বোঝা যায়, বুঝেছিস তো? ওটাই স্যার। वेरी एक्साइटिंग थिंग सर, मैंने यहाँ पर ऑफलाइन में तो चैलेंज चल रहा है,
कोई बोल रहा है मैं गलत हूँ, कोई बोल रहा है मैं सही हूँ, ऐसा चल रहा है। अच्छा ग्रीन कैंडल हाँ हाँ तो यहाँ पे एक हरामी ग्रीन कैंडल ही बनेगा। हाँ, वही तो मैं बोला, हरामी बना के देखो, फिर मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। ये देख 5 मिनट क्लोज हो गया, फिर नेक्स्ट 5 मिनट में फिर से हल्का गैप अप देके स्टार्ट। अच्छा एक नया कैंडल स्टार्ट करते हैं सर। स्पिनिंग टॉप दोजी का कहानी खत्म हुआ है, एक न्यू कैंडल पे जाते हैं। अभी भी हमारे पास 20-25 मिनट है, तो काम को, समय को यूज करना चाहिए ना। सिंगल कैंडल पे एक दूसरा चीज है सर, इसका नाम है पेपर अम्ब्रेला। क्या नाम है इसका? पेपर अम्ब्रेला। पेपर अम्ब्रेला माने ठीक ही बोला। पेपर में, पेपर से बना हुआ छतरी जैसे बच्चा लोग बनाता है ना, आप लोग नहीं बनाते थे बचपन में? हाँ, बोर्ड बनाते थे, ठीक है, बोर्ड बनाते हैं, कोई छतरी बनाता है, जो भी हो। जापान का लोग शायद छता बनाता है, कंटा। हैंगिंग मैन माने बेसिकली, हैंगिंग मैन जो है वो पेपर अम्ब्रेला सीरीज का है। इसका जो मेन सीरीज है उसका नाम है पेपर अम्ब्रेला। फिर पेपर, ठीक है, अब पेपर अम्ब्रेला में ये कहां पर बनेगा, पेपर अम्ब्रेला कहां बनता है उसके ऊपर उसका नाम चेंज हो जाता है। सीरीज का नाम है पेपर अम्ब्रेला। अब पेपर अम्ब्रेला का यूज के ऊपर डिपेंड करता है कि पेपर अम्ब्रेला कहां बन रहा है और उस पर आपको क्या करना चाहिए। ये अनदर सिंगल कैंडल्स पैटर्न। जैसे हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े, मारूबुजू पढ़े, स्पिनिंग टॉप पढ़े, डोजी पढ़े। अनदर इंटरेस्टिंग चीज पेपर अम्ब्रेला, अनदर सिंगल कैंडल जो बहुत काम का है। जैसे आप लोग को स्पिनिंग टॉप का दम समझ में आया ना। बहुत लोग बोलते हैं सिंगल कैंडल में क्या होता है, क्या होता है, देखो आपके आंखों के सामने है, क्या होता है। हर चीज पे दम है सर, प्रॉब्लम यही है, हमें लगता है कि बस एक कोई चीज। द पेपर अम्ब्रेला इज सिंगल कैंडल पैटर्न व्हिच हेल्प ट्रेडर इन सेटिंग अप डायरेक्शनल ट्रेड। क्या होता है? डायरेक्शनल ट्रेड पे काम करता है। डायरेक्शनल ट्रेड माने या तो आप बुलिश ट्रेड में हो या तो आप बेयरिश ट्रेड में हो, है ना। आपको डायरेक्शनल ट्रेड लेने में हेल्प करता है। द इंटरप्रिटेशन ऑफ पेपर अम्ब्रेला चेंजेस बेस्ड ऑन वेयर इट अपीयर्स ऑन द चार्ट। চার্টের কোথায় হচ্ছে, কোনখানটাতে হচ্ছে, ওটার উপরে ডিপেন্ড করছে कि মার্কেটের মোমেন্টাম वो কোন দিকে নিয়ে যাবে। ठीक है, अब आगे देखो सर, कि पेपर, हाँ बोलो सर। तो बोल रहे हैं कि ये कैंडल जो बना है इसके ऊपर अगर अपर में हल्का सा वीक होगा तो उसको हम लोग पेपर अम्ब्रेला कंसीडर करेंगे। हाँ गुड क्वेश्चन सर, कर सकते हैं हल्का सा। अगर देखो इसका, इसका जो कॉपी बुक डेफिनेशन है, इसका पूरा शेडो लोअर साइड में है ना, पूरा शेडो जो है लोअर साइड में। तो प्रिंस पूछ रहे हैं कि सर अगर इसके ऊपर में ऐसा होगा तो क्या उसे हम पेपर अम्ब्रेला कंसिडर कर सकते हैं? सर अगर ऊपर इतना बड़ा बड़ा शेडो होगा तो नहीं, लेकिन अगर ऊपर शेडो हल्का सा, जैसे मारूबुजू में हम लोग कंसिडर करते हैं, अगर हल्का फुल्का होगा तो इट्स कॉन्सिडरेबल। देखो ये ना, ये जो आप लोग पूछते हो ये पूछना बंद कर दो। क्यों? मैं आपको सिंपल एक कैलकुलेशन बताता हूँ। सपोज ये जो कैंडल का बॉडी कैसे बनता है, ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, 100 में खुला, 120 पे क्लोज हुआ तो ग्रीन बना। लेकिन मानो इसका हाईएस्ट गया था 121, एक पॉइंट, तो एक शेडो आएगा कि नहीं आएगा, है ना। लेकिन अगर इसका अपर साइड में 121 की जगह अगर 130 हो जाता है तो ये कैंडल इधर तक चला जाएगा। হ্যাঁ যদি বড় হয়ে যায় না স্পিনিং টপের এগুলো শ্যাডো গুলো তো বড় বড় হয় না, নরমালি হয় না। যদি পেপার আমব্রেলা হতে হয় তাহলে আমব্রেলার মতো হতে হবে, মানে আমব্রেলার উপর দিকে কি স্টিক বেরিয়ে থাকে না, তো থাকলেও ছোট্ট একটা থাকতে পারে, মানে এরকম অল্প একটা। মানে ওটাই আমি বলছি কি যদি আমার হাইয়েস্ট পয়েন্ট 130 যায় তাহলে নিশ্চয়ই আমি এটাকে পেপার আমব্রেলা বলতে পারি না প্রপার। কিন্তু যদি 21 বা 22 হয় আপার সাইডে, মানে জাস্ট টাচ করে চলে এসছে, তাহলে আমার একটা শ্যাডো বানিয়ে নাম। अदरवाइज 100 से स्टार्ट हुआ कैंडल, 100 में स्टार्ट हुआ कैंडल 120 में खत्म होता है और 121 या 122 उसका हाईएस्ट पॉइंट है, और मानो लोअर साइड में 90 इसका लोएस्ट पॉइंट है, तो एक बनाएगा। नॉर्मली ये 90 नहीं और भी कम हो जाएगा, 80 होगा। मैंने एक्चुअली जितना इसका बॉडी होता है उसका कम से कम 2 गुना से ज्यादा इसका लोअर शेडो होना चाहिए। पॉइंट टू बी नोटेड, इसका बॉडी का साइज जितना होगा
इससे 2 गुना 2 टाइम्स एंड मोर उसका लोअर शेडो होना चाहिए। হ্যাঁ মানে মার্কেট নেমেছিল, কিন্তু কিন্তু লাস্টে আলটিমেটলি নামেনি আর সাইডওয়েজ হয়ে গেছে। হ্যাঁ পজিটিভ ভাবা যায়, কিন্তু ওটাই বলছি কোথায় হচ্ছে সেটা ইম্পর্টেন্ট। ব্যাপারটা এরকম নয় কি পজিটিভ বা নেগেটিভটা ব্যাপার না, কোথায় অ্যাপিয়ার করছে এটা খুব ইম্পর্টেंट। समझाता हूँ सर। पेपर अम्ब्रेला कंसिस्ट ऑफ 2 ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। ये रिवर्सल करता है, डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में बदलते हैं, अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में बदलता है। ये सिचुएशंस को बदल के रख देगा। कैसे करेगा? द हैंगिंग मैन एंड द हैमर, इसका 2 नाम आता है, पेपर अम्ब्रेला का 2 नाम है, हैंगिंग मैन एंड हैमर। कलर इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाँ यू कैन से कि अगर वो ग्रीन कैंडल बन रहा है और लोअर साइड में बन रहा है, सपोज लोअर साइड में एक ऐसा ग्रीन बना, ऐसा ग्रीन लोअर साइड में ऐसा ग्रीन बनेगा तो इसको हैमर बोलेंगे, और अपर साइड में ऐसा रेड बनेगा तो उसे हैंगिंग मैन कहेंगे। हैंगिंग मैन बने ठीक जैसे हम लोग देखते हैं ना बिल्डिंग में लोग काम करते हैं लटकता हुआ, है ना, बड़े बड़े बिल्डिंग में, तो इट्स लाइक हैंगिंग मैन, बहुत ऊपर में कोई एक बंदा झूल रहा है। तो अगर ऊपर साइड में से एक रेड कैंडल बन रहा है, अपर साइड में बने लॉन्ग ट्रेंड में, इसका मतलब पहले का सारा ट्रेंड ग्रीन था तभी तो मार्केट अप गया था। अरे पहले सारा ट्रेंड बुलिश था तभी तो मार्केट ग्रीन था, फिर अचानक ग्रीन के बाद एक रेड कैंडल जो हैंगिंग कर रहा है, इसका मतलब क्या? ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, मान ली मार्केट गिर सकता है। और अगर लगातार डाउन ट्रेंड माने लगातार रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल वो भी डाउन ट्रेंड में बनता है तो माने मार्केट को अप कर सकता है। दैट्स अ बेसिक चीज। अब इसको हम लोग मार्केट में देखेंगे और मार्केट बार बार, ये भी बहुत पॉपुलर है, मेरे को तो हैमर बड़ा पसंद है। ऐसे हैमर क्या कहते हैं? ठकेगा, उठा दे। गिरती मार्केट में एक हैमर बन जाए ना, मार्केट का पूरा मोमेंटम चेंज कर देता है, बहुत बुलिश करता है। और वो बेसिकली बुलिश हरामी का भी साथ भी बनता है कभी। रिसेंटली जो बना है, क्या बना है? ये देखो यहाँ पर एक बना था, ये देखो डाउन ट्रेंड में, ठीक है, माने बेसिकली ये लाल बना है ना, इसलिए कॉन्फिडेंस थोड़ा कम दे रहा है आपको। लेकिन ये अगर यही चीज अगर ऊपर साइड में अपर साइड में होता तो वो हैंगिंग मैन बन जाता, लेकिन ये लोअर साइड में बना है तो ये आपको एक सोच में डालेगा। तो ये हैमर में शैडो तो उसका ऊपर में नहीं है, तो शैडो होना चाहिए। कहाँ? हैमर बनने के लिए क्या करना चाहिए? हैमर बनने के लिए ये बस, ये अगर ग्रीन में होता आपको थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस आता, और कुछ नहीं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है না মার্কেট উঠেছে ঠিক কথা, বাট কপি বুক কি বলছে এটা গ্রিন হলে ভালো হয়, মানে डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। हैमर बना, रिवर्सल किया ना, ट्रेंड को पूरा रिवर्स किया, लेकिन ये ग्रीन होने से आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा देगा। बट इसका बॉडी का कलर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक थोड़ा सा देखने से एक कॉन्फिडेंस मिलता है। मैंने बेसिकली वो क्या करता है, मैं आपको इसके पीछे का साइकोलॉजी देखो या मैथमेटिक्स देखो। मार्केट नीचे गिरा गया, नीचे गिरता गया, नीचे गिरता गया लगातार, कितना दिन में? ये डे सेशन है, डी है ना इधर, तो यहां से मार्केट का गिरना स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5, ठीक है, छठा दिन भी मार्केट गिरा, गिरते गिरते ये देखो मार्केट, ये कौन सा निफ्टी आईटी है, मार्केट को ऑलमोस्ट 31,200 में लेके आया। कहां से? फ्रॉम 34,000 से, हेलो, 34,000 से मार्केट को नीचे गिराते गिराते 31,200 तक लेके आया। अब 31,200 में जब ये लोएस्ट पॉइंट को टच करा किया, क्या इधर स्टे किया? पॉइंट बी नोटेड, स्टे नहीं किया ना। अगर स्टे करता तो बॉडी बन जाता, बट वो बस छू के आ गया। तो छू के कहाँ चला गया? यहाँ चला आया। इसका मतलब उधर वो स्टे नहीं किया, इसका मतलब 31,200 का जो मार्केट का डाउन ट्रेंड था वो स्टे नहीं कर पाया। कहां पर आके स्टे हुआ? 32 में, 32,400 में। तो कहीं ना कहीं जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो शायद और नहीं हो। হ্যাঁ মানে ডাউন তো চলে গেছিল, তাহলে ও ডাউন ট্রেন্ডটাকে রিভার্স করলো বলি তোর বডিটা এখানে কমপ্লিট হলো। যদি ডাউন ট্রেন্ডটা কন্টিনিউ থাকতো তাহলে তো এটা পুরোটা একটা লাল ক্যান্ডেল হয়ে যেত। हाँ या ना? नहीं समझे? अगर ये डाउन ट्रेंड में पूरा पूरी रह जाता, अगर 31,200 में अगर ये रह जाता, मैंने उसी रेंज में अगर ज्यादा ट्रेडिंग हो जाता, तो फिर इसका बॉडी, ये शैडो थोड़ी बनता, तब तो ये पूरा बॉडी बन जाता, ऐसा रेड कैंडल बन जाता। और रेड कैंडल बनने से
आपको कॉन्फिडेंस वापस नहीं होता, मार्केट फिर नीचे जाने का चांसेस। लेकिन वो रहा कहाँ, वो तो शेडो बना के, ये शेडो क्या है, लोएस्ट ऑफ द डे, और फिर लोएस्ट से ये वापस आके इधर आके खत्म हुआ ना। तो कहीं ना कहीं वो जो ट्रेंड नीचे जा रहा था, वो नीचे वाला ट्रेंड को वो क्या कर रहा है, रोक रहा है ना, रोक रहा है ना उसको। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो यही हैमर का काम कर रहा है। ऊपर वाले मार्केट के फेले देवे দেখাচ্ছি, ऊपर वाले मार्केट के फेले देवे দেখাচ্ছি কারণ ये देख, दिखाई दे रहा है? ये देखो ये देखो ये देखो, ये क्या है, मार्केट को उठाया, ये देखो मार्केट को गिरा है। हाँ बोलो। 17th অফ এইখানে, এটা এটা তো মার্কেটে দেখুন হ্যামার তৈরি করে মার্কেট আপ করেছে, বুঝতে পারছেন? হ্যামার তৈরি করে মার্কেটকে আপ করেছে, বাট এখানে দেখুন ভলিউমটা একটু কম আছে, ঠিক আছে? একটু ভলিউমটা বেশি থাকলে একটু ভালো হয়। যেমন এখানটা দেখুন ओवरऑल अप ट्रेंड, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर, ओवरऑल ट्रेंड अप, फर्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल, फिर सेकंड कैंडल में सिंगल कैंडल में देखो आप यहाँ पर पैटर्न 1 पैटर्न 2 मत देखो, सिंगल कैंडल में अचानक से एक हैंगिंग मैन बना, और हैंगिंग मैन बनते ही लगातार 2 सेशन में मार्केट को नीचे गिरा। बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक लिखता है तो लास्ट सेकेंड এইটা এইটা না, এইটা তো হ্যাঁ, উপরে শ্যাডোটা একটু বেশি আছে, এটা যদি একটু একটু কম হলে ভালো। হ্যাঁ এটা 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 একটু কম হবে, মানে এটা আলটিমেটলি একটু স্পিনিং টপের মধ্যেই আলটিমেটলি। লালের আগেরটা এটা, এইটা না না এইটা, এটা হ্যামার, এটা হ্যামার হবে না, কারণ দেখ এর বডি দেখ দুগুণের বেশি আছে কি, দুগুণের বেশি আছে কি, শ্যাডো অত নিচে নামে নেমেছে কি, নামেনি, আড়াই গুণ থাকতে হবে, মানে 2 টাইমস এর বেশি হতে হবে, মানে বডি সাইজের থেকে শ্যাডো সাইজ আরো বেশি হতে হবে, তাহলে ওটাকে প্রপারলি হ্যামার বলা যায়। এটা তো 1.5 হয়নি, 1.5 ও হয়নি প্রপার, মানে আলটিমেটলি ওটা স্পিনিং টপই হয়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারছিস? देखो देखो हड़बड़ मत करो, सीखो सीखो। If the paper umbrella appears at the bottom end of the downtrend rally, it is called hammer. अगर पेपर अम्ब्रेला डाउन ट्रेंड के नीचे आ रहा है तो उसे हैमर बोलेंगे, और अगर पेपर अम्ब्रेला appears at the top end of an uptrend rally, टॉप एंड ऑफ ए uptrend rally माने मार्केट अप ट्रेंड में है, उसके ऊपर जाके ऐसे करके बन रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, हैंगिंग मैन बनेगा। To qualify a candle as a paper umbrella, the lower shadow's length should be at least twice the length of the real body. Minimum twice होना चाहिए, माने जो बॉडी होगा इससे 2 गुना, कम से कम 2 गुना, माने ये बॉडी के साइज का डबल साइज का शैडो होना चाहिए लोअर साइड, तब जाके हम उसे हैंगिंग मैन या हैमर या पेपर अम्ब्रेला बोल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड शैडो टू रियल बॉडी रेशियो। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, शैडो टू रियल बॉडी रेशियो। कम से कम कितना होना चाहिए हैमर बनने के लिए, 2 गुना, या उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो लेट अस लुक एट दिस एग्जांपल। ओपन कितने में है, 100 में, हाई कितना गया 103 में, लो कितना है 94 में, क्लोज कितना हुआ 102 में। कैंडल बुलिश कैसे हो गया, क्योंकि 100 में ओपन है और 100 क्लोज है 102 में, तो बॉडी तो बुलिश ही बनेगा। लेकिन इसका लोएस्ट कितना गया 94 ना, तो 2 पॉइंट में अगर बॉडी बना है और 94 माने 6 टाइम्स में उसका माने शैडो नीचे आया है, माने ये 100 है, ये 102 है और लोएस्ट आया 94, तो कितना नीचे आ गया, 3 गुण नीचे आ गया ना, तो चुपचाप शैडो लोअर बनेगा। और ऊपर साइड में शैडो हल्का सा हुआ है कितना 102 ना ना, 1 पॉइंट है, 3 तो 103 तो है, 1 पॉइंट है शैडो माने एकदम ना के बराबर। तो इसको हम लोग हैमर बन सकते, माने ये है हैमर बनने का कैलकुलेशन।
माने आप लोग ना सिर्फ इमेज मत देखो, साथ में मैथ भी देखो। माने इमेज तो आपको दिखाएगा ही, बट इसके पीछे छुपा हुआ एक ये जो शैडो वगैरह बन रहा है, ये तो मैथ के पीछे है ना। इसके पीछे का डिजिट क्या है, कि कितने में खुला, कितने में बंद हुआ, कितना हाईएस्ट गया, कितना लोएस्ट है। ये थोड़ी ना हम लोग अंदाजा में थोड़ी बना रहा है, मार्केट तो एक सिस्टमेटिक वे से उसको प्रोग्राम करके बना रहा है, और उस प्रोग्राम के पीछे तो मैथ्स है, ताई तो नहीं। So here is the real body length, close minus open, 100 minus 100, 2 minus 100 to 2, and length of the lower is open minus low is 100 minus 94. तो मेरा body है 2, this is 2 and this is 6. तो body से 3 गुना बड़ा है मेरा shadow, है ना। 2 into 3 करने से 6 आता है। तो एकदम प्रॉपर शेडो, मैंने एकदम हैमर का प्रॉपर रूप लिया है ये, ठीक है। तो इसको बोलते हैं द शेडो इज द मोर देन ट्वाइस द रियल बॉडी, हेंस वी कैन कंक्लूड दैट पेपर अम्ब्रेला हैज फॉर्म्ड। अब पेपर अम्ब्रेला बना है, अब हैमर बना कि हैंगिंग मैन बना वो बाद में बता दें। पेपर अम्ब्रेला बनना तय हुआ, लेकिन पेपर अम्ब्रेला हैमर है कि पेपर अम्ब्रेला हैंगिंग मैन है, ये डिपेंड करता है फॉर्मेशन पे। फॉर्मेशन इन द सेंस, देखो ये लगातार इधर वाला सिचुएशन देखो, डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में देखो यहाँ पर क्या बना है, ठीक है, रेड में बना है, फिर भी हैमर बोलेंगे। अनदर डाउन ट्रेंड में है, क्या बना है, ये भी हैमर है। ये थोड़ा बहुत रेड चलेगा सर, मैं बार अभी आप लोगों को एक दिखा रहा था ना किसी चीज पे, ग्रीन होले थोड़ा कॉन्फिडेंस देता है, लेकिन इतना भी कुछ नहीं है। बी फ्लेक्सिबल एंड क्वांटिफाइबल। देखो रेड का जो कलर है ना, वो बेसिकली इसलिए रेड देता है, हाँ कलर तो मैटर नहीं करता। इधर कलर उतना मैटर नहीं करता, क्यों, क्योंकि तुम्हें तो रिवर्सल चेंज चाहिए ना। पॉइंट टू बी नोटेड सर, हम लोग का एक मार्केट का साइकोलॉजी है, रेड होने से खराबी होगा, माने बुलिश नहीं होगा, और ग्रीन होने से ही बुलिश होगा। लेकिन क्या ऑलवेज होता है, ग्रीन कैंडल के बाद भी मार्केट गिरता है। আরেকবার বলুন। হ্যাঁ ডাউন ট্রেন্ডে হয়েছে, নিচের দিকে হয়েছে, হ্যামার যেরকম হওয়ার কথা সেরকম হচ্ছে। মানে এও কিন্তু মার্কেটকে আপ ট্রেন্ডে নিয়ে যেতে পারে। তাতে রেড ক্যান্ডেল হয়েছে বলে এরকম ব্যাপার নাকি ও মার্কেটকে নিচে নেবে। ना ना ना, हैमर के केस में ये प्रेशर का खेल है ही नहीं। हैमर के केस में बेसिकली तुम्हें ये देखना है कि ये डाउन ट्रेंड में हैमर बना है, यस और नो। अगर डाउन ट्रेंड में बना है तभी हैमर बोलेंगे, अगर यही चीज अप ट्रेंड में बनता तो हैंगिंग मैन बोलेंगे। यहाँ सेलिंग प्रेशर, बेसिकली इसको हम लोग बोल सकते हैं कि बाइंग प्रेशर आ रहा है। बाइंग, क्यों बाइंग प्रेशर आ रहा है, क्योंकि मार्केट तो गिर रहा था, मार्केट और गिर रहा था। प्लीज पॉइंट बी नोटेड सर, मार्केट और गिर रहा था, लेकिन इस गिरता मोमेंट को खत्म किया ना इधर वापस ऊपर करके। ये जो बेसिकली ये जो मार्केट यहाँ तक आया था, आने के बाद रुका नहीं ना, अनदर बड़ा कैंडल तो बनाया नहीं ना, वापस चला गया ना। भले ये आगे जाके रेड बने या ग्रीन बने, ये रेड भी बन सकता है, ग्रीन भी बन सकता है, डजंट मैटर, बट ये शैडो चेंज हुआ ना, माने शैडो से वापस चला गया ना मार्केट। हाँ এখান থেকে একটা কনফার্মেশন হচ্ছে কি মার্কেট তার ট্রেন্ডটাকে রিভার্স করবে, মানে এতক্ষণ ডাউন ট্রেন্ডে ছিল, এবারে একটা আপ ট্রেন্ড দিতে পারে। তাতে রেড হলে আমি ভয় পেয়ে যাব এরকম কোনো ব্যাপার নয়, মানে হতে পারে এইটা রেড হয়ে গেছে, তাতে কিছু এসে যায় না, কিন্তু ও তো নিচে এসেছিল আবার তো উপরে গেছে না। তার মানে আলটিমেটলি দিনের শেষে ও একটা পজিটিভ মোমেন্টাম দিতে পারে, কারণ ও অলরেডি রিভার্স করেছে। ও কিন্তু চাইলেই মার্কেটটাকে নামাতে পারতো এতটাতে, কিন্তু নামায়নি। বোঝাতে পারছি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যামারের টাইম মানে হ্যামার ফর্ম হওয়ার পরে, তুমি যখন দেখবে হ্যামার হয়েছে, হ্যামার হওয়ার পরে তুমি ট্রেডে ঢুকতে পারো। অবভিয়াসলি একটু রিস্কি, কিন্তু ঢুকতে পারো। হ্যাঁ একটা মোমেন্টাম চেঞ্জ পাওয়া যাবে যদি डाउन ट्रेंड है। हैमर डाउन ट्रेंड में आना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बोला, एकदम क्लियर कट बोलता है, नोटिस अ ब्लू हैमर एज ए वेरी टीनी अपर शैडो व्हिच इज एक्सेप्टेबल कंसीडरिंग द बी फ्लेक्सिबल क्वांटिफाइबल एंड वेरीफाइबल। माने ये इसका शैडो बहुत हल्का सा है, ये वाला देखो हल्का शैडो है ना, लेकिन यू कैन यूज दिस। हल्का शैडो रहने से भी आप उसको कंसीडर कर सकते हो। यही चीज क्वेश्चन मेरे को प्रिंस पूछ रहा था, जैसे यहाँ पर देखो ब्लू कैंडल के ऊपर थोड़ा सा शैडो है, बट यू कैन यूज दिस। मैंने हल्का शैडो होने से इग्नोर नहीं करेंगे, यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत लंबा शैडो होगा तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि मार्केट पता नहीं क्या करना चाहता।
Hammer can be of any color as it does not really matter as long it qualifies the shadow to real body ratio. देखो एकदम क्लियर कट बोला, hammer can be of any color as it does not really matter as long as it qualify the shadow to real body ratio. shadow real body कितना होना चाहिए? 2 गुना. उससे कितना गुना ज्यादा होना चाहिए? 2 गुना नहीं होना, मैंने बेसिकली जितना मेरा बॉडी होगा उससे 2 गुना या उससे ज्यादा मेरा शैडो होना चाहिए. अगर ये सिस्टम क्वालिफाई करता है, अगर ये सिस्टम क्वालिफाई करता है तो हैमर ओके है, चाहे बॉडी का कलर रेड ग्रीन मैटर में. না ফ্যাক্টর করছেন, ফ্যাক্টর করছেন, ফ্যাক্টর করছেন, কিন্তু হ্যাঁ ওই যেটা মানুষের একটা থাকে সাইকোলজিতে, ওটা একটা কাজ করে, আমারও করে আপনারও করে সবারই করবে, লাল হলে বোধহয় এটা পড়ে যাবে, গ্রিন হলে হতে পারে হয়তো উপর দিয়ে যাবে, কিন্তু मैटर করে না, सीरियसली खूब একটা করে না. ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, मार्केट का जब ट्रेंड डाउन ट्रेंड में रहेगा, डाउन ट्रेंड में रहने का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट कंट्रोल बियर के हाथ में, माने मार्केट पूरा बियर के हाथ में. आप देखो ना किसी में अगर मिले तो मेरे को बताना, रियल अभी लाइव मार्केट हैमर बन रहा है ऐसा कुछ. ड्यूरिंग ए डाउन ट्रेंड एवरी डे मार्केट वुड ओपन लोअर कंपेयर टू द प्रीवियस डे क्लोज. मैंने कहना क्या चाहता है, ड्यूरिंग ए डाउन ट्रेंड माने मार्केट बार बार डाउन होगा, एवरी डे मार्केट वुड ओपन लोअर कंपेयर टू प्रीवियस डे क्लोज, माने हर दिन मार्केट एक गैप डाउन दे रहा है, हर दिन मार्केट एक गैप डाउन दे रहा है. गैप डाउन समझते हो, ऐसे इसको हम लोग गैप डाउन बोलते हैं. ये देखो एवरी डे गैप डाउन, एवरी डे गैप डाउन, माने पहले दिन से आज और नीचे, उसके बाद और नीचे, उसके बाद और नीचे, ऐसा नीचे 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 खेलते खेलते एक हैमर आ जाए ना, ठीक है, कहानी चेंज हो सकता है. जैसे आपको मैं दिखाता रहूंगा, इसमें आवरली चार्ट पर नीचे 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 ना, ऐसा कुछ हैमर यहाँ पर दिख नहीं रहा, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा. ठीक है, इसलिए देखो कुछ ऐसे अप ट्रेंड हुआ भी नहीं. ठीक है, तो ऐसा, लेकिन कहने का मतलब है कि एवरी डे में आपको डाउन ट्रेंड होना चाहिए. ये हैमर बनने का एक परफेक्ट इकोसिस्टम है. इकोसिस्टम समझते हैं ना, इकोसिस्टम माने जैसे बारिश होगा, इसका भी तो इकोसिस्टम है ना. लगातार 4-5 दिन गर्मी बहुत होता है तो उसके बाद एक बारिश होने का चांसेस बढ़ता है, ये सर नो है ना. अगर ह्यूमिड है वेदर, अगर ह्यूमिडिटी नहीं है तो बारिश का चांसेस कितना भी गर्मी हो नहीं है, लेकिन ह्यूमिड होने से बारिश होगा, चांसेस वेरी हाई. माने तुम पसीना पसीना हो जा रहे हो माने बारिश होगा, अगर तुम पसीना पसीना नहीं हो रहे हो, ड्राई हो जा रहे हो, माने बारिश नहीं होगा. तो सेम काइंड ऑफ थिंग मार्केट में भी होता है. ठीक है, तो बस आपको मार्केट का पसीना समझना पड़ेगा, कब मार्केट को पसीना दे रहा है. सर किस बात को कहाँ जोड़ते हो आप. The market is in a downtrend. During downtrend, every day the lower compared to previous day's close and again closes lower to form a new low. माने और लो नीचे आने का कोशिश करेगा. But on the day of hammer pattern, the market as expected trades lower. मार्केट फिर से लोअर में ही ट्रेड करेगा and makes a new low, और एक नया लो बनाएगा. माने मार्केट ऐसा लगेगा, अच्छा हैमर चाहिए, हैमर देखना. নিফটি তো পাবি, দেখ নিফটি তো হ্যামার পাবি রিসেন্টলি. अच्छा साइंडे देखছি. However at the low point some amount of buying interest emerges, but जब मार्केट लगातार गिरता जाएगा ना, उसके बाद क्या बनेगा सर, एक बाइंग इंटरेस्ट बनेगा. ये मार्केट का साइकोलॉजी है, यही मार्केट का साइकोलॉजी है. लगातार जब मार्केट गिरता जाए, ठीक है, अगर कोई फर्दर उसमें जैसे मानो कि अगर मानो स्टॉक में कोई प्रॉपर मोमेंटम नहीं है, एग्जांपल के तौर पे एक स्टॉक, कोई भी एक स्टॉक का नाम बता ना, क्या करता है, एक स्टॉक बता जो लगातार गिरता गया. एचडीएफसी बैंक बहुत होता है, कुछ और बता. HPCL. एचपीसीएल, MCX BSC बीएससी के बारे में এটা বেশি পাবো. MCX তাহলে হিন্দ পেট্রোনেট कोता है हिंदुस्तान पेट्रोल. ये देखो एक सिचुएशन देखो, ये डे चार्ट में है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का चार्ट डे में देखो कहाँ था. ये
जून का 4 तारीख, ये 4 तारीख का डाउनफॉल के रीजन हम सबको पता है, इसके बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि ये एक अलग ही रीजन था। मोदी जी का वोट कम पाना ही मेन रीजन था। उसके बाद सेकेंड डे में देखो ये कहां तक गया था, शेयर कितने का था, 390 का शेयर सीधा नीचे गिर के 305 में आ गया था, 305 में आ गया था। उसके बाद सेकेंड डे देखो क्या बना, इसको हैमर बोल सकते हैं, लेकिन इसका लोअर शेडो तो भयंकर है, 2 गुना क्या शायद 10 गुना होगा। ठीक है, तो पॉइंट इज, लेकिन पॉइंट है देखो ये रेड कैंडल है, ये हैमर बना तो है। यस আসছো আজ তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে। Yes. ঠিক আছে, কালকে আসছো, পরশু আসবে, शुक्रवार। देखो सर, यहाँ पर जैसे ही हैमर बना, मार्केट को देखो मोमेंटम दिया, देख रहे हो रिवर्सल किया। मैंने डाउन ट्रेंड में कलर मैटर नहीं करेगा बोला ना आपको, क्योंकि कलर क्यों मैटर नहीं किया, क्योंकि मार्केट तो यहाँ तक नीचे गया था बट यहाँ टिका नहीं ना। अगर उसको टिकना होता तो यहाँ पर और एक ऐसे बड़ा सा लाल शेडो बना देता, मैंने लाल कैंडल बना देता, नहीं बनाया ना, इसका मतलब वो रिवर्सल कर रहा है, इसका मतलब यहाँ से आप बाई कर सकते हो ये पैटर्न बनने के बाद। কত ঘন্টা দেখবি, हमने ये तो कभी ना पता है 32 থেকে 3200 থেকে 2200, इसमें क्या होता है पता है अच्छा বিএসসি, বিএসসি কথা বলছি, বিএসসি তে, বিএসসি তে हैमर হচ্ছে, ये কি বলে हैमर বলছে, बीएससी में हरामी हो रहा है। ये देखो सर, डाउन ट्रेंड के बाद एक पॉजिटिव ट्रेंड हो रहा है आवरली चार्ट पे, 500 টাকা তো ये 2292 में ट्रेड कर रहा है ना, ये भी आगे जा सकता है। देखो पॉजिटिव मोमेंटम बना रहा है सिर्फ कैंडल के एंगल से। अब थोड़ा खबर लगाओ बीएससी का कुछ नया, ऐसे बीएससी का रोजगार बेसिकली ब्रोकरेज पे होता है, जितना मार्केट में ट्रेडिंग होगा, वॉल्यूम होगा, कंपनी लिस्टेड होगा, उसमें बेसिकली बीएससी का पैसा है, एक्सचेंज इसी से कमाता है। ठीक है, अब ट्रेडिंग अच्छा होगा, कंपनी लिस्टिंग अच्छा करेगा, ठीक है, ठीक है, वही चीज मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, जितना अकाउंट बढ़ेगा मार्केट में बीएससी वगैरह का लाल लाल होगा। इसका बिजनेस का सिस्टम थोड़ा अलग है बट वी ऑल नो दैट। एनएससी आज बहुत दिन का आश्रम में एकोनो आसे अभी तक नहीं आए। बात तो वही है। तुम लोग मेरे को हैमर, ये देखो, हाँ यहाँ पर एक बना, ये देखो, नहीं ये भी प्रॉपर नहीं, प्रॉपर नहीं है। सर हाँ बोलो सर, बोलो। सर वही सर ये चार्ट यही वाला चार्ट दिखाइए ना जो है अभी। हाँ हाँ क्या दिखाए, सर वो जो चार्ट था अभी प्रीवियस वाला। किसका, बीएससी का? हाँ सर हाँ। अच्छा दिखा रहे हो, কোথায় এইটা, এইটা सर यहाँ भी सर वही सर इनवर्स हैमर कैसे बन गया मतलब सर? ये वाला बोल रहे हैं सर उससे तेरा पहले स्टॉक जो में बोलो तो ग्रीन कलर ठीक का है। बना है। सर, ये एक्चुअली क्यों नहीं हो सकता प्रॉपरली, बेसिकली देखो बीच में एक बीच में एक, बॉडी की ज्यादा बड़ा नहीं। हाँ इसका बॉडी भी थोड़ा सा बड़ा है, मैंने इसमें थोड़ा सा ना, ये इतना बड़ा होने से, सर है देखिए कौन सा, ये वाला फिर भी छोटा है, ऑलमोस्ट स्पिनिंग टॉप हो गया, स्पिनिंग टॉप हो गया, नहीं हो रहा है। ठीक है, जब आएगा मौका मिलेगा। ब्रिगेड स्पेलिंग बॉल, BRI ব্রিগেড, কত ঘন্টার চার্ট দেখো ये तो बना है। ये तो साइड में नहीं जाना चलो ना डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। नहीं साइड में हाँ।
यहाँ पर थोड़ा सा हुआ है, ये देखो दोजी दोजी बनते बनते यहाँ पर बना है थोड़ा सा, प्रॉपर नहीं, इतना पतला नहीं होता है, बट यहाँ पर मोमेंटम चेंज किया है मैंने, नीचे जाके भी शायद मैंने बॉडी नहीं बना, पर देखो नीचे जाके अल्टीमेटली वापस आ गया और फिर से गैप अप देके उठाया। এটা না না কোথায় শ্যাডো এত বড় তার আগে না না এরও শ্যাডো আছে, বেশ বড় শ্যাডো আছে, এটা একটা নরমাল পজিটিভ ক্যান্ডেল আছে, এত বড় ক্যান্ডেল এটা মোমেন্টাম ক্যান্ডেল, এই কোনো প্রপার ক্যান্ডেল। মোমেন্টাম যখন অনেক ফটাফট ফটাফট ট্রেড হতে থাকে তখন এইগুলো হয়। হ্যাঁ এগুলোতে এগুলোতে ট্রেড নেওয়া ঠিক না, মানে মোমেন্টাম বুঝে যদি নিয়ে গোফের बैती, हाँ बैती गंगा में हाथ किसे निफ्टी तो अच्छा अच्छा, आप लोगों को समझ में आया सर, हैमर का कॉन्सेप्ट समझ में आया ना कि हैमर कब बनता है, तो ये चीज आप लोग दिमाग में रखिएगा कि हैमर बनने का अब ट्रेड सेटअप भी एक होता है सर हैमर का, ठीक है। ट्रेड सेटअप ये मैं नेक्स्ट क्लास में चर्चा करूंगा कि हैमर फॉर्मेशन सजेस्ट ए लॉन्ग ट्रेड। नॉर्मली जब हैमर बने आपको बायर बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, बायर। लॉन्ग ट्रेड सजेस्ट करता है, जब मार्केट गिरते हुए मार्केट में आपको हैमर दिखे इट सजेस्ट ए लॉन्ग ट्रेड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मेरा यही सजेशन रहेगा आपको, नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप हैमर पे ट्रेड ले सकते हो। मैंने आपको लॉन्ग ट्रेड का मतलब है बाई फर्स्ट सेल लैटर, शॉर्ट ट्रेड का मतलब है सेल फर्स्ट बाई लैटर। माने सिंपल है, कोई भी शेयर, जैसे मानो यहाँ पर कोई एक शेयर, यहाँ पर जैसे मानो अगर मैं इसको बाई पहले करता हूँ तो अगर बाई करूंगा तो बाद में क्या करूंगा, सेल करूंगा, है ना। अगर मैं पहले सेल करता हूँ, अगर मैं पहले सेल करता हूँ तो बाद में क्या करूंगा, बाई। तो बेसिकली जिसके ऊपर मैं पहले सेलर बनूंगा बाद में बाई करके, उसको बोलते हैं शॉर्टिंग करना, शॉर्ट पोजिशन लेना। और अगर मैं जो नॉर्मल लोग करते हैं कि पहले बाई करना बाद में सेल करना, उसे कहते हैं लॉन्ग, ठीक है। यही है लॉन्ग और शॉर्ट का बेसिक डिफरेंस, ठीक है। तो आज मैंने पेपर अम्ब्रेला स्टार्ट किया, हैंगिंग मैन और हैमर का, बाकी कुछ एप्लीकेशंस बाकी हैं जो नेक्स्ट वीक में चर्चा करके फिर दूसरे कैंडल में। निफ्टी 15 मिनट देख लगातार यहाँ पर थम गया, मैं बोला ना अभी थोड़ा थमेगा, हाँ बोला तो देख थम गया। हाँ मैंने बेसिकली अभी मार्केट इंडिसीजन में आ चुका है, ठीक है। अब मार्केट इंडिसीजन में आ चुका है, ये अभी सोच रहा है कि इसको गिरा के 24,000 में लेके जाए कि अब इसको उठा दे। अब बेसिकली यहाँ पर एंट्री हो सकता है स्मार्ट मनी का, अगर स्मार्ट मनी मैंने FII DI अगर यहाँ पर एंट्री करता है बाइंग पोजीशंस लेके, तो फिर यहाँ से वो धड़ाधड़ बढ़ाएगा। मेरे हिसाब से करेंटली जो मार्केट का सिचुएशंस है, ठीक है, यहाँ पर बाई बनने का चांसेस ज्यादा है। एज ए ट्रेडर बाई बने, मैं मार्केट के हिसाब से बोल रहा हूँ कि मार्केट को यहाँ पर बाई करना चाहिए और फर्दर गिराने का जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखने वाला बात है कि जब यहाँ पर ना ये मार्केट बहुत चला गया, मार्केट में बड़ा प्लेयर बहुत चला गया, वो देखेगा कि इसमें एक्चुअली क्या है ना, जो रिटेलर है ना वो भी चुप है, सब चुप है, तभी मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं है। अब यहाँ पर अगर ज्यादा, अब ये पूरा पेशेंस का परीक्षा है दोनों पार्टी की तरफ से। अब स्मार्ट प्लेयर क्या सोचेगा, यहाँ पर ये पूरा शतरंज का खेल होता है ना, किसका चाल पहले होगा। পরের এক্সপায়ারি হবে হচ্ছে 17 তারিখের এক্সপায়ারি, 17 তারিখের এক্সপায়ারি 24,000 কল আমি বাই করব আর 25,000 কল সেল করব। 25,000 কল সেল করবে, আচ্ছা 24,000 কল বাই করব। স্ট্র্যাটেজি স্ট্র্যাটেজি এখন অনেক দূরের জিনিস, আমরা এখন স্ট্র্যাটেজিতে যাচ্ছি। এইসব বড় বড় কথা এখন আমরা বুঝতে পারবো, ঠিক আছে। এসব এক্সপার্টদের কথা বোঝার মতো এখন আমাদের ক্ষমতা হয়নি, ঠিক আছে। তুই এখন বড় বড় কথা বললে এখন বুঝতে পারবো, আমরা ছোট ছোট লোক, আমাদের এখন নলেজ কম, তাই না, আমাদের এখন বড় জিনিস বুঝতে সময় লাগে। এটা 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 কি বলছেন, হ্যামার
না না এটা ঠিক আমার বলা যায় বডিটা বেশ বড় আছে আর বডির সঙ্গে শ্যাডোটা বেশ ইকুয়ালি আছে প্রায় কম আছে প্রপার না বরং এইটা হতে পারতো যদি ওপরের শ্যাডোটা না থাকতো এটা হতো যদি ওপরের শ্যাডোটা না কিন্তু এখন मार्केट टोटली इंडिसीजन में है मार्केट अभी टोटली इंडिसीजन में विथ लिटिल बिट अपर साइड देखो हम लोग कहाँ से बोले 160 में हम लोग बात कर रहे थे ना 160 से ऑलरेडी 234 में लेके चला गया सर হ্যাঁ ऑब्वियसली আছে বলেই তো পড়ছে না जो लोग बुलिश हरामी में एंट्री किया है ये लोग अभी भी मार्केट में बना हुआ है बोल के ही तो मार्केट अभी भी मोमेंटम दे के रखा अगर वो लोग भी सेलर बन जाएगा तो फिर मार्केट गिर जाएगा ना समझ में आ रहा है मैंने जो लोग पोजीशन लिया था वो लोग पोजीशंस पे है और अभी और नया पोजीशंस बनेगा देखो बन रहा है और नया पोजीशंस बन रहा है मैं बोला ना मार्केट अभी बुलिश साइड में हल्का रहेगा हाँ हो सकता है कि 340 के आसपास जाके मैं सॉरी 340 नहीं 300 के पास जाके थोड़ा सा फिर से पीछे मुड़ के देख सकता है फिर लास्ट में मतलब मार्केट के 2-2:30 बजे के आसपास के टाइम पे वापस मार्केट में मोमेंटम देकर मार्केट को वापस पहुंचा सकते निफ्टी তোমাকে ধোকা দেয় বলেও পয়সা দিয়ে যায় दोनों साइड में पैसा है दोनों साइड में এটা কোনো মানে दोनों साइड में पैसा है ठीक है सर तो फिर आज का क्लास में इतना ही रखता हूँ नेक्स्ट क्लास ऑप्शंस का है उसमें ज्यादा चर्चा हो पाएगा वो एक अलग डिस्कशन ठीक है जिन लोगों का ऑप्शंस का बेसिक का क्लास मिस है वो मेरे से ना आज रात तक ऑप्शंस का बेसिक क्लास थोड़ा सा ले लो ठीक है हाँ जैसे ग्रुप में कल नहीं दिया टेक्निकल का क्लास कल ग्रुप में मैंने टेक्निकल का प्लेलिस्ट अपडेट किया वैसे ही मैंने ऑप्शंस का भी प्लेलिस्ट अपडेट करूंगा आप लोग वहां से लेके थोड़ा जिनका बेसिक मिस है एटलीस्ट कॉल का पुट का बेसिक जिनका मिस है प्लीज एक बार गो थ्रू कर लेना क्योंकि हम लोग ऑप्शन की क्लास में बात कर रहे हैं ग्रीक का ठीक है ऑप्शन का क्लास ना थोड़ा डिफिकल्टी लेवल में चल रहा है ठीक है लेकिन आप लोग समझ जाओगे थोड़ा समय देना पड़ेगा समझ जाओगे नहीं आ जाओ क्लास मिस मत करो क्या है ना क्लास करते जाओगे तो मार्केट के साथ बने रहोगे अभी टाइम मिला है तो कर लो ना सर ठीक है ओके सर आज इतना ही है फिर बाय टाटा थैंक यू सर ओके सर ठीक है हाँ ऑप्शन नहीं है আমি রেকর্ডিংটা স্টপ করো प्रॉफिट पे साढ़े दिन तक যখন দেখবেন মার্কেট পড়ছে তখনই ছাড়বেন তার আগে কেন ছাড়বেন ঠিক আছে একটু টাইম লাগবে একটু টাইম দিন আস্তে আস্তে কনফিডেন্স তো বাড়ছে যাও বিশ্বর বাড়ি তো সবে এখন এক মাসও হয়নি ঠিক আছে আয় দিয়ে দেবেন না যখন একটু সুবিধা কবিতালে নেই गोपी ना गोपी नहीं